औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज की जो लाइव स्ट्रीम है हमारी, ये कई लिहाज से बहुत ही अहम है। एक तो ये कि आज इंशाल्लाह हमें एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला के फजल से ये मौका मिलेगा कि हम बहुत सी बातें आपके सामने वाज़े कर सकें, क्लियर कर सकें। इससे पहले कि मैं वो बात करूं, मुझे मुबारक भाई मुझे कोई बता सकता है मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है जी। प्यारे भाइयों, खाकसार अर्ज कर रहा था कि आज की जो हमारी लाइव स्ट्रीम है ये कई लिहाज से बहुत अहम है। उनमें से एक तो ये बात अहम है कि ये जो सो कॉल्ड मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं, इन का न जाने क्यों ये वतीरा है कि ये मनाजरों के बड़े बड़े चैलेंज तो दे दिया करते हैं और फिर बड़के झड़के भी मार लेते हैं, है जी, दावी भी बड़े बड़े कर देते हैं। लेकिन जब मुनाजरे का वक्त आए तो मुख्तलिफ हीलों बहालों से ये फिर वही हरकतें करते हैं जो कि इनके पहले इनके जो पीर गुर्रा साहब थे उन्होंने की थी और फिर मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने की थी, है जी। तो वो एक तो हमने आपको ये बतलाना था, बंदा भला पूछे इनसे कि भाई जब आपने मनाजरे करने ही नहीं होते तो क्या ज़रूरत है आपको इस तरह से डींगे मारने की, इस तरह से बातें करने की। ठीक है जी। आजकल जैसा कि आप दोस्तों को इल्म है, शमसुद्दीन साहब के साथ एक बात चल रही है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही चल रही है या कहूँ या चल रही थी कहूँ, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं उससे लग रहा है कि उनका कोई इरादा नहीं है मुनाजरा करने का। और शमसुद्दीन साहब को पिछले 2 साल से इस तरह की बातें कर रहे थे कि जी मुनाजरा करें, मुझे जी कोई कादियानी मेरे से मुनाजरा नहीं करता। फिर आपको याद होगा कि हमने ये हमारी स्ट्रीम में आए, हमने इनका मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया, तो ये बिल्कुल ही स्ट्रीम के बाद अपनी स्ट्रीम में इन्होंने इतनी ज़्यादा की, इन्होंने अब हफ्ते में 2-2 3-3 दफ़ा करते हैं, लेकिन मजाल है जो इन्होंने अपनी स्ट्रीम में ये जिक्र भी किया हो कि डॉक्टर याहिया ने मेरा मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया है। ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं, हमने मजबूरन इनकी स्ट्रीम में जाना पड़ा, उनको याद करवाना पड़ा कि जनाब हमने आपका मुनाजरे का चैलेंज कर लिया हुआ है कबूल, इसलिए ये जो है ना कि आप बार बार प्रोग्राम इसी टॉपिक पे कर रहे हैं, छोड़े उस बात को, आए मुनाजरे की शराइत तय करते हैं। तो इनके बाज़ अहबाब ने, खास तौर पे डावर साहब जो थे, इन्होंने इनको कहा हाँ जी इनके साथ शराइत तय करें। बहरहाल बड़ी मुश्किल से इनका चेहरा दोस्तों ने देख लिया, हमने भी आपको दिखा दिया। ये जो है शराइत तय करने पे बहरहाल बादल न खास्ता जो है वो मजबूर हुए और हमने पिछले वीक जो है हफ्ते का वक्त दिया था। ये बात हमने क्लियर कर दी है, हमारे कोई फौत की थी, हमें इतवार का करना पड़ा, फिर हुज़ूर अनवर का था, किस एक का खिताब था, तो हमें सिर्फ 2 घंटे हमने इनको ये कहा कि इसको आगे कर लें। तो मुझे ये मतलब बंदा सोचता है कि यार ये अजीब लोग हैं, अगर किसी ने ये कहा कि वही दिन लेकिन 2 घंटे आगे कर लो तो इसका क्या मतलब होता है? भाई आपने अगर डॉक्टर याहिया को झूठा साबित करना था तो आप 2 घंटे आगे कर दें, आपको किसी ने मना किया है? तो ये जो, लेकिन बहरहाल इन्होंने नहीं किया और फिर ये बजाय इसके कि उसको आगे करते हमारी स्ट्रीम में आते, इन्होंने अपनी स्ट्रीम उस दिन करके वहाँ पर जो जो झूठी बातें की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खाकसार वहाँ पे गया और इनका झूठ वहाँ पे लाइव लोगों के सामने वो साबित किया। फिर इन्होंने कुछ दिन बाद एक और लाइव स्ट्रीम की जिसका इंशाल्लाह आज हम कच्चा चट्टा खोलेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि देखें हमारा पाला बदकिस्मती के साथ किस कदर कम इल्म लोगों से पड़ा होगा, जिनको यही नहीं पता कि दुनिया के जो औकात हैं, जो वक्त हैं, जो घड़ियां हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ होती हैं और जीएमटी का क्या मतलब है, यानी ग्रीनिच मीन टाइम, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम का क्या मतलब है और इनमें फ़र्क क्या है। लेकिन खुद को मुहक्किक कहते हैं जी, फिर कहते हैं हमारे साथ ऐसी ऐसी टीम में एमफिल वाले बंदे बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे, जिनको फर अंग्रेजी आती है, उनको यही नहीं पता। बहरहाल अब चलते हैं जी, अब हम कहाँ खड़े हैं। अब हम प्यारे भाइयों
वहाँ पर यहाँ पर खड़े हैं कि हमने प्यार और मोहब्बत से इनको बेशुमार दफ़ा इनके पर्सनल में भी कोशिश की कि इनको शराइत यानी हमारी स्ट्रीम में आ जाएं, ये नहीं माने। फिर इन्होंने बल्कि पर्सनल में, प्यारे भाइयों, आपने इनकी स्ट्रीम में देख ली, उस दिन भी इन्होंने बेशुमार हमारे बड़ों के बारे में, हमारे बुजुर्गों के बारे में, जरी भाई के बारे में, मेरे बारे में इंतहाई वाहियात बातें की। लेकिन एक तो उनको सुन के एक तो दिल करता है बंदे का कि कहे कि यार ऐसे गंद के साथ क्या गुफ्तगू करनी। लेकिन बहरहाल अब चूंकि इन्होंने शोशा छोड़ा हुआ था और हम इंशाल्लाह लोगों को ये बताना चाहते हैं कि दरअसल ये हैं जो भागने वाले हैं, तो आज हमने इंशाल्लाह एक और मौका जो है वो इनको दिया है। हमने उनको कहा कि हमारे प्रोग्राम में आए, वो नहीं आए। उन्होंने, मैं देख रहा हूँ, उन्होंने एक अपनी स्ट्रीम शुरू कर दी है। ठीक है जी, तो मुबारक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोस्त जैसा कि सुन रहे हैं, अब एक स्ट्रीम यहाँ पे चल रही है, एक वो स्ट्रीम चला के बैठे हुए हैं। तो हमने चोर को इंशाल्लाह दौड़ने तो नहीं देना। ठीक है जी, तो अब प्यारे भाइयों, मैं लाइव इस स्ट्रीम के होते हुए मैं अब जा रहा हूँ शमसुद्दीन साहिब की स्ट्रीम में। मैं यहीं से लाइव उनकी अपनी कॉल मिलाऊंगा और आप लोग भी सुने और हम देखते हैं कि फिर क्या होता है, आया वो मेरी कॉल लेते हैं या नहीं लेते। इस दौरान मुबारक भाई भी हैं, शेख दोनों हमारे जो भाई हैं मुबारक, तो उनके साथ अगर जरीउल्लाह भी आगे वो भी शामिल रहेंगे। लेकिन बहरहाल हम आपको आज इंशाल्लाह हमने ये मामला तय करना है कि शमसुद्दीन साहिब शराइतें तय करते हैं या ये यहाँ से भागते हैं। तो मैं ये देख लें प्यारे भाइयों, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देख लें, ये शमसुद्दीन साहिब का ये उनकी स्ट्रीम है। ठीक है जी, ये लिंक है उनका, जो उन्होंने मुझे भेजा हुआ है जी, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं उनकी स्ट्रीम में लाइव यहाँ पर जा रहा हूँ, साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको भी बताता रहूँगा, मेरा मोबाइल यहीं पे होगा। मैं अब उनकी स्ट्रीम में एंटर होने लगा हूँ। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना नाम लिख दिया है और उनकी स्ट्रीम में मैं अब पीछे मौजूद हूँ। यहाँ पे अक्सर ये भी होता है कि जो पार्टी होती है उसको हम उनकी स्ट्रीम में मौजूद हैं, आपको उनकी ये देखें, खाकसार उनकी स्क्रीन में मौजूद है, नीचे बैठा है। अब देखते हैं कि वो हमें लेते हैं या नहीं लेते हैं। ठीक है जी, तो आप हमारे साथ सुने जी। बाबर भट्ट साहब, माजरत के साथ आपको भी लीव होना पड़ेगा और जो अलामा साहब है उनको भी लीव होना पड़ेगा। लिंक आपके पास मौजूद है, चूंकि स्ट्रीम में मेरे कजन आ चुके हैं तो मैं जरा उनसे पूछ लूं वो क्या कहना चाहते हैं। अगर तो वो कोई शराइत वगैरह जो उन्होंने सोची हुई है वो तय करना चाहते हैं तो हम उनसे कर लेते हैं। आप YouTube पे सुनिए, और अगर वो किसी और डीएस से आए हैं तो फिर आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। माय डियर कजन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल माशाल्लाह आ रही है जी। ठीक है जी। शमसुद्दीन साहिब खाकसार जनाब, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह शराइत तय करने वाले बंदे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर आगे हैं अब शराइत तय करने के लिए। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। आपने चूंकि लाइव ये कही थी बात कि आपकी तो कोई शर्त है नहीं, ठीक है, तो मैं अपनी शराइत पढ़ने लगा हूँ। ठीक है जी, ताकि दोस्तों को खूब अंदाजा हो जाए कि हम मुनाजरा करने में किस कदर सीरियस हैं। अब मैं शराइते मुनाजरा पढ़ दूं? जी बिल्कुल पढ़ दें। ठीक है जी। ये प्यारे भाइयों, अच्छा ये मैं साथ बता दूं, ये स्ट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रीम पर भी लाइव चल रही है, वो हम वहां पे भी दोस्त देख रहे हैं आपको। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है। चाचू जी भी देख रहे हैं कि नहीं? देखें मैं मुहतरम, बहुत ही सीरियस ये मामला है, हम कुछ मैच्योर होने, मजाक थोड़ी किया, मैंने सिर्फ आपसे पूछा है। देखिए मैं मुनाजरे की शराइत तय करने आया हूँ मेरे भाई, कोई इधर उधर की बात नहीं है। ठीक है।
اب یہ پیارے بھائیوں یہ ہیں شرائط مناظرہ، ٹھیک ہے جی، جو کہ ہم نے انشاءاللہ ان کے ساتھ طے کرنی ہے۔ اچھا، پہلی شرط یہ ہے کہ مناظرے کا دوران، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ساتھ کاپی پینسل پہ لکھ لوں آپ کی باتیں۔ میں آپ کو اس کی کاپی بھیج دیتا ہوں، ان کو بھیج دیں، ہاں جی کر دیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو واٹس ایپ پہ میرے بھائی بھیجنے لگا ہوں، آپ ان شرائط کو ڈسپلے کر دیں تاکہ جو دوست احباب ہیں وہ لائیو اس کو دیکھ لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کے واٹس ایپ میں جو شرائط ہیں، جی آپ بات کیجیے، میں نے آپ نے واٹس ایپ میں میرے بھائی وہ شرائط آپ کو یہ ابھی بھیج رہا ہوں، اب یہ دیکھیں آپ کو مل گئی ہیں۔ نہیں، میں اصل میں آپ کو علم ہی ہوگا کہ میں اپنی جو اسٹریم ہے وہ موبائل پہ کرتا ہوں۔ اچھا چلے، میں نا ویسے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آپ ہماری طرف آئے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ شرائط ہیں جی، ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھ لیں، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں، میں آپ کو کاپی اس کی بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، شرائط میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اس میں سے اگر کوئی ایسی بات ہو جو نامناسب ہو جی جی تو میں ذرا لکھ لیتا تھا کہ اس پہ پھر آپ لکھ لیں، بات طے بھی ہو جائے۔ جی ضرور لکھ لیں میرے بھائی، آپ فری ہیں؟ جی ایک منٹ دیجیے گا۔ جی ضرور جی میرے بھائیو، جتنی دیر یہ اپنا پین قلم لینے گئے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ ہم شرائط طے کرنے میں الحمدللہ مخلص ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہی ہم نے ثابت کرنا تھا۔ جی تیار ہے میرے بھائی؟ بس ایک منٹ ٹھہرے، وہ ایک کاغذ بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹائم لیں میرے بھائی، کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ پیارے بھائیو آج ہم شرائط بھی طے کریں گے، اور اس کے بعد دعویٰ اور جواب دعویٰ بھی ہم آج انشاءاللہ ایکسچینج کریں گے آپس میں۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ سٹریم آگے بڑھے گی، آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عاجز غلام جو ہیں وہ خدا کے شیر ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن بہرحال اب یہ شکر ہے خدا کا کہ آج ہاں وہ دن آیا ہے کہ جس دن کی خواہش میں ہم پچھلے 2 سال سے بیٹھے تھے الحمدللہ۔ جی شمس الدین صاحب، جی تیار ہے میں پڑھنا شروع کروں؟ اگر آپ مجھے ویسے یہ دن میں کہیں بھیج دیتے نا کہ بھئی یہ شرائط ہے، یہ ہم نے آج پڑھنی ہے، تو میں ان کو دیکھتا۔ جی کوئی بات نہیں، شرائط ایک ایک کر کے تسلی سے، بالکل تسلی کے ساتھ بیان کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی۔ جی شرط نمبر 1، مناظرے کا دورانیہ 2 گھنٹے کا ہوگا، البتہ دونوں مناظر باہمی رضامندی سے اس دورانیہ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مدعی مناظر شمس الدین صاحب پہلے 10 منٹ تک اپنے دعویٰ کی کچھ وضاحت پیش کریں گے، جس کے جواب میں مدعا علیہ یعنی ڈاکٹر محمد یحییٰ 10 منٹ تک اپنے جواب دعویٰ کی وضاحت پیش کرے گا۔ اس کے بعد ہر مناظر باری باری 5 دفعہ 10 منٹ تک اپنے موقف کے حق میں دلائل دے گا، البتہ مناظر اپنی گفتگو 10 منٹ سے قبل ختم کر سکتا ہے۔ اگر وہ خود چاہے تو وہ ختم کر سکتا ہے، ورنہ 10 منٹ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوگی شرط 2۔ نمبر 3، مناظرہ کے 2 ایڈمنز ہوں گے، ایک ایڈمن شمس الدین صاحب جبکہ دوسرا ایڈمن ڈاکٹر محمد یحییٰ منتخب کریں گے۔ مناظرہ سے قبل ایک ایڈمن ان شرائط کو ناظرین کے سامنے پڑھ کر سنائے گا۔ دونوں ایڈمنز بنیادی طور پر مناظرین کے وقت یعنی 10 منٹ کو کنٹرول کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی شرط، مناظرہ کے دوران کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی گفتگو یا بد کلامی کی اجازت نہ ہوگی، نیز مناظرین پر لازمی ہوگا کہ فریق مخالف کے بزرگوں کا نام احترام سے لیں، بد کلامی کرنے والے یا موضوع مناظرہ یعنی دعویٰ یا جواب دعویٰ سے ہٹنے والے مناظر کو شکست خوردہ تسلیم کیا جائے گا۔
लिख लें, आप आराम से लिख लें, लिख लिया? ठीक है, मैंने पॉइंट लिखना होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने तो भेज दी मेरे इनबॉक्स में, मैं देख लूंगा। ठीक है। उसके बाद है जी गुफ्तगू 1-to-1 होगी। नीज मनाजर की गुफ्तगू के दौरान किसी भी दूसरे फर्द बशमूल एडमंड्स को हरगिज किसी भी किस्म की दखल अंदाजी की इजाज़त ना होगी, मां सिवाय इसके कि कोई मनाजर बद कलामी या गैर इखलाकी गुफ्तगू कर रहा हो। आगे जी, ठीक है। इसके बाद जी जिस मनाजर को दरमियान में जितने मिनट डिस्टर्ब किया गया, उस मनाजर को इख्तियार होगा कि उतने ही मिनट मजीद वक्त ले ले 10 मिनट में से। ठीक है जी। ये अगले है, ये लाइव मनाजरा डॉक्टर मोहम्मद याहिया के चैनल पर खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया और शमसुद्दीन साहब के माबैन 2 अक्टूबर या 9 अक्टूबर को पाकिस्तानी वक्त 9 बजे रात को होगा इंशाअल्लाह ताला। इन औकात की तब्दीली बाहमी रजामंदी से की जा सकती है। ठीक है जी। और आखिरी पॉइंट ये है, शमसुद्दीन साहब तारीख़ मनाजरा से 1 हफ्ता कबल खाकसार को बतलाएंगे कि आया वो इस मनाजरा को लाइव अपने चैनल पर चलाना चाहते हैं ताकि इसका मुनासिब तौर पर इंतज़ाम किया जा सके इंशाअल्लाह। ठीक है जी। ये थी शराइत। अब आपको अगर किसी शर्त के ऊपर अगर आपने को है कि ये इस तरह से ठीक नहीं है तो आप बयान कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही मोहतरम, कोई आवाज में गड़बड़ हो गई है। शमसुद्दीन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक, नहीं ठीक नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है, वॉल्यूम ज्यादा करें। चलें दोस्त एक देख लें, मैं आपका भी चेक कर रहा हूं। दोस्त बता दें शमसुद्दीन साहब को क्या उनको इनकी आवाज ठीक आ रही है, क्योंकि मुझे तो ठीक नहीं आ रही। नहीं अभी तक नहीं आ रही मेरे भाई। जी प्यारे भाइयों, मेरी आवाज अगर ठीक आ रही है यानी दोस्त मुझे बता दें। जी मुबारक भाई, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी आपकी आवाज तो बिल्कुल साफ आ रही है, उनकी तरफ से आवाज नहीं आ रही। जी ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब अगर उनका लिंक मुझे भेजे, मैं चेक करता हूँ उनको जाके। जी ठीक है, मैं 1 मिनट आपको भेज दूँ। जी शमसुद्दीन साहब, बहरहाल आपकी ना मैं इस तरह करता हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं दोबारा लीव करके दोबारा ऐड होता हूँ, क्योंकि ना मेरी तरफ से कोई गड़बड़ हो। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। जी जी प्यारे भाइयों, ये हम दोबारा इंशाल्लाह शमसुद्दीन साहब के पास जा रहे हैं। आपने देखा हमने महज अल्लाह ताला के फजल से शमसुद्दीन साहब को जो शराइत मुनाज़रा थी वो पहुंचा दी हैं, और इसके बाद अब देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मैं इस दौरान ये दरख्वास्त कर दूं दोस्तों से कि या तो किसी भाई को पता नहीं है कि मैं लाइव हूं, लेकिन कोई मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुमकिन है इसी वजह से आवाज़ ख़राब हुई हो, तो खाकसार को कॉल ना करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आवाज आपकी आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है, लेकिन ये है कि शराइत आपस में अपने मशवरे के बाद आप कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें काबिल एतराज बातें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, आपको आवाज आ रही है? जी शमसुद्दीन साहब आ रही है आवाज,
मुमकिन है वो मुझे मेरे ख्याल मिडल में किसी दोस्त ने फ़ोन कर दिया था, शायद ये वजह हो। आपको मेरी अब आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब आपने शराइत हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दी हैं। अब आपने अगर देखें, आपको मैंने सुन लिया है, वो आपको कह रहे थे कि इसमें बाज़ बातें हैं जो काबिल एतराज़ है उनके नज़दीक, तो आप बेशक उनके साथ तय कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो हमने आपको मैंने आपके इनबॉक्स के अंदर जो एक छोटा सा स्कैन लगा के आपको भेजा था कि ये चीजें हैं, वो आपने अच्छी तरह मुतालिया कर लिया, ठीक था वो, उस पर कोई इतराज तो नहीं है आपको? आप इस दावा की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये जो था नहीं, आपका दावा आपके इनबॉक्स में भेजा था कि वो जो जमात अहमदिया को अपने चैलेंज दिया था, वो उसकी बात कर रहा हूं। ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ है द चैलेंज। बस आपने वो देखा? अच्छा, ये ठहरे मैं आपको इसको ना दिखा देता हूँ। ये मैं अपना कैमरा खोलता हूँ, ये ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पहले ज़हन में नहीं आया मैं कैमरा। अच्छा, अब मैं इसको भी पढ़ के सुना देता हूँ, या आपने पढ़ के सुनाना है? जैसे दिल करता है आपका। ठीक है। ये प्यारे भाइयों, ये शमसुद्दीन साहिब का ये दावा है। ठीक है, क्योंकि शराइत जो हैं वो शमसुद्दीन साहब को हमने दे दी हैं। अब दावा जो है शमसुद्दीन साहब का ये है, कहते हैं जमात अहमदिया को खुला चैलेंज है, कुरान और हदीस से साबित करें कि नंबर 1। डॉक्टर साहब एक मिनट, अपना कैमरा दुरुस्त करें जरा, आप पूरे सही नजर नहीं आ रहे मुझे आपको देखने का जरा मजा भी आता है। मैं मेरे अपने ख्याल से तो मुझे तो मैं अच्छा एक मिनट ठहरिएगा, क्योंकि आपका माथा नजर नहीं आ रहा था, मैंने कहा इसलिए। नहीं मेरी जगह पे जहाँ मैं देख रहा हूँ मैं ठीक नजर आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा चलिए। अच्छा प्यारे भाइयों, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। शमसुद्दीन साहब का दावा ये है, फरमाते हैं जमात अहमदिया को खुला चैलेंज है, कुरान और हदीस से साबित करें कि नंबर 1 यूज़ आसिफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, नंबर 2 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक श्रीनगर कश्मीर में है, नंबर 3 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हकीकी वालिद थे जो बादशाह थे। जी प्यारे भाई, यही आपका चैलेंज था? जी बिल्कुल यही आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब आप ये बताएं कि मैं जवाब दावा अभी पेश करूं या आप पहले शराइत देखना चाहते हैं और उसके बाद जवाब दावा हो? नहीं, मैं अभी इन शराइत के ऊपर मैं गौर व फिक्र करता हूँ। ठीक है, और कल के दिन आप और मैं दोबारा, अगर आपके पास वक्त है जी, तो चूंकि कल रूटीन के अंदर हमारे डॉक्टर सैयद समर रजवी साहब का वो आएगा प्रोग्राम, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपसे इन्हीं शराइत पे, बेशक वो चूंकि अब तीसरी बारी हमारी थी, हमने खेलनी थी, बेशक कल आप अपने चैनल पे कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है इस पे। कल इसके बारे में आपको टोटली आगाह करूंगा। अगर आपने मुझे पहले शराइत भेजी होती इनबॉक्स में, ठीक है, तो मैं इसको देखता, गौर व फिक्र करता है। ठीक है ना, आप समझ रहे ना बात? जी अब आप बात कल मैं दोबारा आपके साथ इसी तरह 1 to 1 सिर्फ आप और मैं होंगे। इस पे अगर मुझे कोई शुको शुबात हुए तो इंशाल्लाह कल दोबारा इस पे हम फाइनल करके स्टेटमेंट और पूरी अवाम को बता देंगे जी हमारी ये फाइनल हो चुकी है। जी ठीक है। उसमें ये है मेरे भाई, अगर तो आपको ये शराइत इसी तरह मिन्नोन मंजूर हुई तो कोई हमें जरूरत नहीं है कि दोबारा लोगों को ये करें, हम लोगों को बता देंगे कि जी हमने ये जो शराइत, ठीक है, हाँ इनबॉक्स में बता दें। हाँ, अगर मैं ऐसा करूंगा, कल जो हमने डॉक्टर साहब बात चाहता हूँ आपकी कथा कलामी की, कल जब मैं स्ट्रीम करूंगा ना डॉक्टर सैयद समर रिजवी साहब वाली, जी तो मैं उसमें भी अपने तमाम दोस्तों को बता दूंगा कि जी जो उन्होंने शराइत भेजी है वो हमें काबिल कबूल है, उस पर हमें कोई इतराज नहीं है। और अगर कोई ऐसा हुआ तो फिर कल मैं आपको इनबॉक्स में बताऊंगा डॉक्टर साहब आपको टाइम मुतय्यन कर लें, ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम थोड़ी देर के लिए इस तरह फिर दोबारा बैठ जाएंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर हम इंशाल्लाह फिर मैं जवाब दावा भी आपको बता दूंगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब मुबारक साहब नीचे बैठे हैं, उनको ऐड कर लें। जी मैं अभी करता हूँ। जी प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں نے دیکھا اور لائیو دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ادنا خادم ہیں، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے. اگرچہ مناظرہ نہیں ہوا، لیکن یہ بات جو آج ہوا ہے، یہ جو واقعہ، یہ ثابت کرتا ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ہی ہیں جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے شیر ہیں. یہ جو باقی ہیں، باقی دوست خود ہی دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے جو جو حرکات کی پچھلے دنوں اور ابھی بھی آج بھی، یہ کوئی 2-1.5 گھنٹے بعد ان صاحب نے ایک پروگرام باقاعدہ رکھا ہوا ہے جس میں ان کا ارادہ ہے کہ یہ کیچڑ اچھاڑ لیں گے، یہ جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں کریں گے. ان لوگوں کو یہ بھول جاتا ہے کہ اسلام نے کیا ہمیں یہ بتایا ہے. اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل کا رب کا بالحکمہ، کہ حکمت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاؤ. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا رہے ہیں تو پیارے بھائیوں، کسی کے اوپر، خاندان کے اوپر باتیں کرنا اور یہ کرنا اور ہمارے بزرگوں کے اوپر اسٹریموں میں باتیں کرنا، اس کا کیا جو ہے وہ تک بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال کسی بھائی نے اگر اس بارے میں کچھ کہنا ہے تو ضرور کہیں. اس کے بعد خاکسار کچھ بہت ہی اہم بات دوستوں کو دکھلانا چاہتا ہے، بتلانا چاہتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی بات آپ نے کہی. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے کسی بھی میدان میں ایسے مرد مجاہد کو نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے اندر خوف رکھتا ہو، ڈر رکھتا ہو، اور ڈر اور خوف صرف اور صرف اس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس مقابلے میں جانے کے لیے یا کسی بھی مقابلے میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی کمزوری یا کہیں نہ کہیں وہ اس میں ویک ہوتا ہے، تبھی تو وہ اس جگہ پہ جانے کے لیے ڈرتا ہے. تو یہاں بھی کچھ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارے کتنے پروگرام ہوئے، ان کو بلایا انہوں نے، یعنی وہ بہانے ڈھونڈنا اور پھر وہ راستے تلاش کرنا کہ نہیں اس کے پیچھے میں چھپ جاؤں گا تو شاید میری خلاصی ہو جائے گی اور میں اپنی سٹیم میں جا کے بڑھ کے مار کے اور یہ اپنا آپ جو ہے وہ لوگوں کو جیسے پیر ویسے چیلے والا حساب ہے. تو یہ ساری باتیں کہاں نظر آئی ہیں ہمیں؟ ہم تو آپ ماشاءاللہ ان کے سٹریم میں بھی گئے، پہلے بھی گئے، پھر گئے، دوبارہ آج پھر گئے. تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں یا جو آگے آگے بھاگ رہا ہے وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی طرح میری خلاصی ہو جائے؟ بہرحال الحمدللہ کہ آج وہ انہوں نے لے لیا آپ کو، اور اس کو فائنلائز ہونے میں تھوڑا سا ہمیں اس کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ یہ ہو جائے. جزاک اللہ. جی پیارے جی محترم مبارک بھائی، اس میں یہ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرے، ان کو تقوی عطا فرمائے کہ دیکھیں یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، سٹریموں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اب اگر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں ان کے سٹریم میں جاتا ہوں میں ہمیشہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور چونکہ ماحول اس طرح کا بن گیا تھا کہ اگر یہ نہ لیتے تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر اس سے کیا ثابت ہونا تھا. تو لیکن بہرحال جو بھی ہوا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوا. جی شیخ مبارک بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شیخ مبارک بھائی آپ موجود ہیں یا آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے؟ جی السلام علیکم وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے آپ کو صاحب؟ جی آپ نے کچھ کہنا ہے یا میں اپنی بات آگے بیان کروں؟ جی آپ بالکل بیان کریں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے. جزاک اللہ مبارک بھائی. اچھا پیارے بھائیو، میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں صرف کہ یہ جو گزشتہ دنوں ان لوگوں نے سٹریم کی وہاں پہ، اور اس سٹریم کے اندر انہوں نے بہت زیادہ جو بد کلامی کی اور کیا کچھ جو ہے وہاں پہ نہیں کیا، اس کو چھوڑتے ہوئے ہمیں ان کی بد کلامیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اسلامی تعلیم، وہ میں نے ان کو بھی بھیجی تھی کہ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو، یہ تو دھوئیں کی طرح غائب ہو جاتی ہیں. بہرحال اسی سٹریم میں اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ شمس الدین صاحب جو ہیں انہوں نے نہ صرف خود اپنے آپ کو
بہت ہی کم علم جو ہے وہ ثابت کیا، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو، وہاں کو 10-12 بندے موجود تھے پیارے بھائی، ان سب کو انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ جاہل ثابت کیا. وہ میں بتاتا ہوں کہ کیوں. ہوا یہ کہ انہوں نے، میں نے جب ان کو بھجوایا تھا کہ میں سنڈے کی جو سٹریم ہے اس کا وقت تھوڑا سا چینج کر لیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے بہت، یہ جو محقق صاحب ہیں ان کی تحقیق میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا سن کے. انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ پیارے بھائیوں تحقیق پیش کی، اور جس کا لب لباب یہ تھا کہ ڈاکٹر یحییٰ جو ہیں اس نے بہانہ مار کے تو مناظرے سے دوڑنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب کوئی وہاں پہ اس نے وقت غلط بتا دیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. جی مبارک بھائی، یہ میری یہ نظر آ رہا ہے جو میں دکھا رہا ہوں اپنا واٹس ایپ؟ جی جی نظر آ رہا ہے ڈاکٹر. اچھا پیارے بھائیوں، انہوں نے ایک سٹریم کی اور انہوں نے جو بھی اس کا ٹائٹل تھا بےہودہ سا اس کو چھوڑتے ہوئے یہ انہوں نے کیا یہ کہ وہاں پر جو میں نے ان کو بھیجا تھا حضور انور کے خطاب کے بارے میں، کہ حضور انور کا خطاب آ رہا ہے اس وقت پر، انہوں نے یہ دیکھیں کیا انسان کہے، بہت بڑے عالم ہیں جی، بہت بڑے محقق ہیں جی، انہوں نے وہاں پر یہ کیلکولیشنز کر کے یہ نعرہ مار دیا کہ ڈاکٹر یحییٰ نے جی ہمیں جھوٹ بتایا ہے. یہ دیکھیں چوری پکڑی گئی، یہ تو یہ دیکھیں 14:30 یعنی 2:30 پر حضور انور کا خطاب شروع ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ جی 43 منٹ کا خطاب تھا تو ایڈ کر لیں، یہ دیکھیں جی یہ 15:43 یہ 15:13 کے اوپر نا یہ ختم ہو جانا تھا. اور اس وقت ان کے بقول 12 یہ 1943 بنتے تھے، 12 جو بھی کیلکولیشن ہے جمع 4 کیا انہوں نے جو بھی. اچھا مختصر یہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ حضور انور کا خطاب پاکستانی وقت کے 8 بجے سے پہلے ختم ہو جانا تھا. ڈاکٹر یحییٰ نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے، اس نے ہمیں کہا کہ جی خطاب ختم نہیں ہونا. اور انہوں نے اور بھی بعض مثلا یہ والی یہاں یہ دیکھیں، یہ انہوں نے میری خاکسار کا میسج دکھایا کیونکہ میں نے لکھا تھا کل حضور انور کا انصار اللہ یو کے سے خطاب الحمدللہ لائیو یو کے، اب دیکھیں یو کے کا میں بتا رہا ہوں وقت 3:30 بجے نشر ہوگا. یہ بھائی صاحب یہاں پر چونکہ لکھا ہوا ہے 2:30، اب جتنے ان کو نالج ہے ان کے یا ان کے ارد گرد جو پڑھے لکھے جتنے لوگ ہیں ان کا اندازہ لگا لیں، ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ یہاں لکھا ہوا ہے GMT، اور GMT کا مطلب ہوتا ہے گرینچ مین ٹائم. گرینچ مین ٹائم وہ وقت ہے پیارے بھائیوں جس پہ پوری دنیا کی گھڑیاں سیٹ ہوتی ہیں، اور جو برٹش ٹائم ہے اکثر دوستوں کو پتا ہوگا کہ وہ گرمیوں میں ہم گھڑیاں 1 گھنٹے آگے کر دیتے ہیں. تو یہاں کے جو 2:30 بجے ہیں وہ ہمارے کیا ہوں گے، ہمارے ہوں گے 3:30. تو خاک صاحب نے پورا سچ بولا تھا، ہمیں کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی طرح جھوٹ بولنے کی. لیکن بہرحال یہ جی محقق صاحب نے پھر وہاں پر پروگرام میں وہ سلائیڈ دکھائی، میرے والی سلائیڈ دکھائی میرے میسج کی، پھر یہ حضور انور کے خطاب کی یہ سلائیڈ دکھائی کہ دیکھیں جی اختتامی دعا 15:38 کے اوپر ختم ہو گئی، یعنی کہ ان کے نزدیک برٹش ٹائم 15:38، اور ان کو ایک ذرا بھی بندہ کیا کرے، ہنسے یا ان کی عقلوں پہ روئے. اور یہ جو GMT تھا ان کو اس میں یہ پتہ ہی نہیں تھا یا اتنے ہی ان کا نالج ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا زوم ہو سکتا ہے یہ؟ جی یہ دیکھیں میرے بھائی کو جی تاکہ لوگ دیکھ لیں نا. اب ٹھیک ہے، اب آ گیا ہے جی، آپ GMT نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پیارے بھائیو یہ 15:38. اب MT ہے چونکہ انٹرنیشنل چینل ہے وہ GMT ٹائم کو اڈاپٹ کیا کرتا ہے MT ہے، تاکہ پوری دنیا میں اراؤنڈ دا گلوب جو لوگ ہیں، کچھ ملکوں میں وقت چینج ہوتے ہیں کچھ ملکوں میں نہیں ہوتے، تو جو ہمارے جو MT ہیں تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو، کیونکہ جن ملکوں میں پروگرام وقت چینج ہوتا ہے، گھڑیاں تبدیل ہوتی ہیں گرمیوں میں، وہ تو عادی ہوتے ہیں، وہ فوراً ایڈ کر لیتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے MTA کے اوپر ٹائم آ رہا تھا GMT. یہ جو بھائی صاحب ہیں جی بڑے محقق، انہوں نے یوز آف کے اوپر جناب وہ مناظرہ کرنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جناب GMT کیا ہوتا ہے. انہوں نے وہاں پہ سٹریم میں بڑے نعرے مار دیے کہ دیکھیں جی یہ ڈاکٹر یحییٰ جو ہے یہ تو غلط ٹائم بتا کے تو اس نے مناظرے سے دوڑنا تھا وغیرہ وغیرہ. اور میں حیران تھا
वो 10-12 बंदे वहाँ मौजूद हैं, वो दड़ा धड़ प्यारे भाइयों, ना सिर्फ ये कि वक़्त के बारे में बातें, ऐसी बातें कर रहे हैं, बल्कि वो जिससे साबित होता है कि उन बेचारों को भी नहीं पता था, है जी। वो कहते हैं ना, वो क्या कहें, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, है जी। और लेकिन इसके अलावा बहुत ही बदकलामी की इन्होंने हमारे बड़ों के बारे में, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अब ये जिन दोस्तों को नहीं पता, मैं ये बता देता हूँ, ये देखें प्यारे भाइयों, GMT जो है इसको कहते हैं ग्रीनिच मीन टाइम, ठीक है। आप ये पढ़ लीजिएगा आराम से रोके, ये देखें ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम, ये हमारा वक्त है आजकल लंदन में, विच इज GMT+1। जो GMT टाइम है उसमें 1 घंटा ऐड करते हैं जो गर्मियों के दिन होते हैं, व्हेन डे लाइट सेविंग स्टार्ट्स, ठीक है। और इनको बेचारों को पता ही नहीं। और बहरहाल ये सारे मैंने इनके पर्सनल में भेजे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और इनको ये वाला मसलन भेजा कि देखें जी ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम है, GMT क्या है, ये क्या है, कि शायद इनको अक्ल आ जाए, शायद ये कहें कि भी वाकई मेरे से गलती होगी। हत्ता कि मैंने इनको घड़ियाँ भेजी कि ये देखें जी इस वक्त, उस वक्त ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम 9:10 हुए थे रात के, और फिर मैंने इनको अगला इमेज भेजा कि ये देखें जी यहाँ पाकिस्तान में ये वक्त हुआ है, और ये देखें जो GMT है वहाँ पे 9 बजे नहीं बल्कि 8:12 है। तो अब इससे ज़्यादा तो मैं किसी को नहीं समझा सकता, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये ऐसे अजीब मखलूक है, हमारे से अगर गलती हो जाए तो हम फौरन से भी पहले हम कहते हैं यार सॉरी मेरे से गलती हो गई है। लेकिन इन्होंने मजाल है गलती का इजहार किया हो, मजाल है इन्होंने मुझे कहा हो कि जी हाँ वाकई मेरे से गलती हुई है। और लोग ज़ाहिर हैं, मुझे ये किसी दोस्त ने यहाँ से भेजा कि जनाब आपके ये डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब, ये आपके जो कज़न हैं इनको तो यही नहीं पता। तो अब मैं उन बेचारों को क्या बताऊं कि कज़न साहब जो हैं वो कितने बड़े फिलासफर हैं और कितने बड़े मुहक्किक हैं। लेकिन मैंने बहरहाल आप दोस्तों को ये दिखलाना था कि हमारा पाला किस किस्म के कम इल्म लोगों से पड़ा हुआ है, जो कि खुद दौड़ते हैं, खुद गलतियां करते हैं, और दूसरों के ऊपर वो जो है वो जानबूझकर माहौल फिर ऐसा बनाते हैं कि जिससे दूसरा बंदा जो है वो फिर मजबूरन जो है वो कह के चलो जी मैं से मुनाजरा नहीं करता। भाई इस तरह तो बात नहीं होगी। जब आपने मुनाजरा का चैलेंज दिया है तो फिर आपको मुनाजरा इंशाल्लाह करना पड़ेगा। अगर आप अब भी दौड़ जाएं तो दुनिया देख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी वारिक भाई, आपने इसके ऊपर कुछ कहना है? जी डॉक्टर साहब, मुझे एक ना आपकी इस बात से, और इनके जो वहां पे बैठे हुए थे ना, जो इनके साथ 10-12 लोग बैठे हुए थे, और वो भी अपने आप को बहुत बड़े मुजाहिद खत्म नबूवत कहलवाते हैं, और सोशल मीडिया पर अपना वो बड़ा समझते हैं कि हम हमारे जैसा चैंपियन नहीं है कोई भी, इतना इल्म है हमारे पास। तो ये जो प्रोग्राम इन्होंने किया है GMT टाइम वाला, वो सारे के सारे शमसुद्दीन की तहकीक के जो है वो मुता थे, यानी उसको उसकी तायीद कर रहे थे कि हाँ हाँ बिल्कुल डॉक्टर ये साहब ने झूठ बोला है। यानी उनको भी इतना इल्म नहीं था कि ये हो क्या रहा है, ये असल बात क्या है, और GMT का मतलब क्या है, और ये टाइम किसका है, उनको मतलब यहाँ तक भी पता नहीं था। ये तो डॉक्टर साहब एक मुझे याद आ गया, एक मौलवी था, इनका बहुत बड़ा मौलवी, मदरसे चलाता है, मुझे नाम इस वक्त ज़हन में नहीं है। उसने एक दिन एक उसकी मैंने स्पीच सुनी तो कह रहा था कि ये जो चिकन है ये हराम है, ये हलाल नहीं है। तो उसकी दलील उसने क्या दी है, और सामने बैठे हुए लोग वाह वाह और सुभान अल्लाह कर रहे हैं। कहता है कि भाई इंग्लिश में तो मुर्गी को हैन कहते हैं, तो हैन जो है वो हलाल है, अब ये चिकन कहां से आ गया। अब अंदाजा करें इनके दलाइल और इनकी बातें, और जो सामने बैठे हुए हैं वो इस तरह के लकीर के फकीर हैं कि जरा बराबर भी नहीं सोचते कि ये कह क्या रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक बनती है, क्या इसके पीछे कोई और बात है या नहीं। आमीन सुम्मा आमीन बल्कि वाह वाह हो जाती है वहीं पे ना। वो मेरा ख्याल है कि वो मौलवी साहब ने भी वो कब्बे वाली बात ही होगी कि कब्बे ने उसकी वो रोटी छीन ली। वो कहता है कि अब मेरी रोटी वापस कर दे वरना मैं ना कल मस्जिद में जाके ऐलान करने लगा हूं तो हलाल है। तो मुझे लगता किसी चिकन वाले से उसकी लड़ाई हुई है। इसी तरह ये शमसुद्दीन साहब ने भी यही किया, और सामने जो आलम बैठे हुए थे जो बड़े सोशल मीडिया के चैंपियन हैं,
وہ جناب ہاں میں ہاں اور بلکہ اس کی تائید میں پل باندھ رہے تھے. تو اللہ ہی ہے ان کا. مبارک بھائی بالکل درست فرمایا آپ نے. اب مجھے یہ دیکھیں، میں سوچ رہا تھا وہ جو ان کے ساتھ دوسرے بیٹھے تھے، ایک بھائی صاحب کینیڈا سے ہیں جی، چلے پاکستان والوں کو کہیں کہ جی ان کو شاید نہ پتا ہو، چلو ہم دے دیتے ہیں جی ان کو، چلے نہیں پتا. حالانکہ ان کی جو بیگم ہے وہ تو ایم فل ہے، ان کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے، ماشاءاللہ فر انگلش بولتی ہیں. اچھا، لیکن کینیڈا والوں کو نہیں پتا تھا. پھر ان کے جو یہاں پہ ہیں ان کے ساتھ آتے ڈاور صاحب، وہ تو یو کے ہیں، ان کو چاہیے تھا اگر انہوں نے سنا ہے تو فوراً اس کو فون کر دے کہ شمس الدین بھائی یہ کیا کیا آپ نے جی، آپ نے اتنی بڑی جو ہے وہ بلنڈر مار دیا. آپ کو تو اس طرح کی مطلب احتیاط کرنی چاہیے، اور آپ کو بلکہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اپنی یہ ساری ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. یہ تو پوری ویڈیو جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. لیکن بہرحال ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں اکرم کھوکر صاحب، یہ سن لیں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. اچھا وہ چلے گئے ہیں میرا خیال، غلطی سے شاید آگے ہوں. جی شیخ مبارک بھائی آپ نے کچھ کہنا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، مختصراً یہ عرض کروں گا کہ ان کی مثال ویسی ہے کہ بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ اور کہیں کا جوڑا. ابھی انہوں نے یو کے ٹائم کو ایم ٹی اے کے جی ایم ٹی ٹائم سے کمبائن کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال اللہ ہی حافظ ہے ان کا. جی جی نہیں، لیکن مبارک بھائی یہ دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یوز آصف کی قبر کے اوپر ان کی تحقیق کیسی ہوگی. جن لوگوں کو آج کل کا نہیں پتا کہ پاکستان میں اور یہاں کے ٹائم میں، وہ تو میں نے بتا دیا 4 گھنٹہ فرق ہے، اور اس میں برٹش ٹائم میں اور جی ایم ٹی میں کیا فرق ہے. انہوں نے وہ یوز آصف والی تحقیق کہتے ہیں جی ہم نے بہت بڑے محقق ہیں. اللہ ہی ہے جی. ہاں جی بالکل. ہاں جی. تو بہرحال آج کی جو سٹیم تھی وہ اس کا بیسک مقصد تو یہی تھا. خاکسار نے جو ہے وہ لنک بھی شیئر نیچے کیا ہے کہ اگر کسی دوست نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ آ کے ضرور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. ابھی تک کوئی دوست نہیں آئے تو مبارک بھائی اگر آپ دونوں میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کرنی تو پھر ہم اس سٹریم کو پھر یہیں پہ دوستوں سے اجازت لیتے ہیں، اور تاکہ جو ہے جتنی یہ مختصر ہو دوست زیادہ سے زیادہ اس کو سن سکیں گے. جی ضرور جی ضرور. جی بالکل ٹھیک ہے. تو پیارے بھائیوں، آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ہماری ایک مختصر سی سٹریم تھی جس میں ہم نے جو ہمارا اصل جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو مقصد تھا اس سٹریم کا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جو ایک یوز آصف کے موضوع پر ایک شمس الدین صاحب نے تقریباً 2 سال سے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے پہلے ان کے پرسنل میں ان کو جو بلکہ ان کا خاکسار کے ساتھ ایک ہلکی سی ڈسکشن ہوئی تھی پاکستان میں کسی گھر پہ، یہ گئے ہوئے تھے ان کو گمراہ کرنے کے لیے، اور ان کو بھی الحمدللہ وہاں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ادھر معاملہ کچھ اور ہے. تو بہرحال خاکسار جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ شمس الدین صاحب کی سٹریم میں جو آتے ہیں مولانا قاسم صاحب، ان کی آئی ڈی سے کوئی دوست آئے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہی ہیں کیونکہ اور ہیں، کیونکہ آج کل آئی ڈی جو ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کی خام خواہ استعمال کر لیتے ہیں. ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا آیا یہ وہی محترم دوست ہیں. جی مولانا قاسم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ کا شکر ہے. جی جناب آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں کرم مالک کا، کرم مالک کا. ابھی آپ لوگوں کا سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے میرے بھائی. مولانا قاسم صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. مبارک بھائی ان کی آواز کٹ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل نہیں آ رہی آواز. میرا خیال ان کا سگنل کا کوئی پرابلم ہے. جی دوبارہ اگر ایڈ ہو جائیں تو اچھی بات ہے. دوبارہ آج ایڈ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہم ان کو دوبارہ لے لیتے ہیں. لیکن تب تک خاکسار دوستوں کو جو بتا رہا تھا کہ یہ جو آج کی سٹریم کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم شرائط طے کریں. ٹھیک ہے جی. یہ قاسم صاحب دوبارہ آگے ہیں، ان کو لیتے ہیں دوبارہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے میرے بھائی. جی فرمائیں. اچھا، وہ آپ کے اور شمس الدین صاحب کے درمیان گفتگو ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ. آپ دونوں آپس میں کزن ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے اس مسئلے میں شمس الدین صاحب کو مدعی قرار دیا ہے اور خود کو مدعا علیہ، تو ذرا مدعی کی تعریف اصول مناظرہ کی کتابوں سے پیش فرما دیجیے، مہربانی ہوگی. جی جزاک اللہ.
अच्छा बात ये है, हम मौलाना कासिम साहब, ये जो इस तरह की जज़ाकल्लाह आपने सवाल किया है, ये देखें प्यारे भाइयों, ये होती हैं इन लोगों के बहाने साजियाँ, ठीक है जी। अब मेरी नहीं भाई, आपने शराइत तय करने की नहीं बात। कासिम साहब मेरी बात पहले, जब आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए कि जब जो होस्ट है वो बात कर रहा हो तो उस वक्त आराम से सुने। मैं दोबारा ले रहा हूँ, मेरी बात आराम से सुने मेरे भाई। वो मुझे पता है आप लोगों को बड़ा गुस्सा है कि शराइत क्यों तय हो गई हैं, लेकिन अब अल्लाह कोई काम करे तो फिर इसी तरह ही होता है मेरे भाई। कासिम साहब आपको लेते हैं बाद में, बात मुकम्मल होने दें। ये कासिम साहब, ये दोस्तों ये देख लें, कासिम साहब को मैं दोबारा ऐड भी कर लेता। कासिम साहब मेरी बात पहले खत्म होने दें। अच्छा नहीं, आपने बात गलत कर दी है ना, आपने बहाने की बात की है। मेरी बात सुने पहले। आपने ये कहा था कि पहले उसूल मुनाजरा के शराइत मुनाजरा तय करते हैं, तो शराइत मुनाजरा में आप जिसको मुद्दई की तारीफ आप पर लाजिम है। एक दूसरे ये बताएं कि ये मसला अकीदे का या फरी मसला है। दो जी, आप सिर्फ इस बात का जवाब दें। आप इधर उधर की बातें ना करें, ना 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 ना, इधर उधर की बातें मेरे देखिए प्यारे भाइयों, ये इनकी हालत है, ये नॉन स्टॉप बोलेंगे आप। अब वो चूंकि वो उनका अच्छा, अब ये जनाब इनको चूंकि अब बड़ा शौक है, वो कहते हैं कि बताएं कि जो मुद्दई है वो कौन होता है और जो मुद्दा अलह है वो कौन होता है, ठीक है। अच्छा, अब इनको हम दोबारा ऐड करते हैं, मैं इनको जवाब दे देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। जी मौलाना साहब, मैं आपको जवाब देने लगा हूँ, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप आराम से सुनेंगे, ठीक है जी। प्यारे भाई, जो मुद्दई होता है ना, ज़ाहिर है अवाम को हम, जब हमारे अक्सर दोस्त जो हैं वो कोई जामिया के पढ़े हुए नहीं हैं, उनको आम अल्फाज में समझाना पड़ता है। मुद्दई प्यारे भाइयों वो होता है जिसने कोई दावा किया हो। अब आप ये देख रहे हैं कि दावा किसे कहते हैं? तारीफ चले पड़ेगा, चलिए आपको रिव्यू करना पड़ेगा। आप मेरी बात पहले सुनिए, ठीक है, तो हम कुछ जी। अच्छा प्यारे भाइयों, ये देखें, ये शमसुद्दीन साहब ने बार बार, आप लोगों ने ये सुना होगा, ये 2 साल से ये कह रहे हैं द चैलेंज। अब जो मुद्दई है ना, मुद्दई, उसकी अगर आपने इंग्लिश करनी हो तो ये कह लें कि वो बंदा जो चैलेंज देता है, जिसने चैलेंज दिया है, जिसने दावा किया है। तो जब शमसुद्दीन साहब ने यहाँ पर एक दावा किया है और वो खुद मानते हैं कि मैं 2 साल से ये दावा जो है वो बार बार कर रहा हूँ, तो जनाब मौलाना साहब, जब शमसुद्दीन साहब ये दावा कर रहे हैं और शमसुद्दीन साहब बार बार इस बात को बयान भी करते हैं कि वो दावा कर रहे हैं, तो जो बंदा दावा करता हो हम उसको मुद्दई नहीं कहें तो हम उसको क्या कहेंगे? एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना प्यारे भाइयों, ये जो बहाना साजियाँ कि आप जी आप मुद्दई की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ, ये जी मुद्दा अलह की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ, इसी से ये साबित होती है ये बात कि इन लोगों का मुनाजरे से दौड़ने का इरादा है, ठीक है जी। अभी शमसुद्दीन साहब जो है ना, उनको ये वहाँ पे आपने देखा लाइव कह रहे थे कि उन शराइत में कोई थोड़ी सी गड़बड़ है, और जनाब अली आपके दरमियान और मेरे दरमियान नहीं हो रही। जो पहली बात तो ये है, आपने बात की कि मुद्दई कौन है, मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये है जो अहम बात है, शराइत मुनाजरा मेरे और शमसुद्दीन साहब के दरमियान तय होनी है। आप वो कहते हैं ना मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, वो हिसाब ना करें मौलाना साहब। आपने एक बात यहाँ पे की, हमने मुझे बोलने की इजाजत है। आपने मुद्दई की तारीफ नहीं बताई, आपने कहा मुद्दई वो है जो चैलेंज करे। अब मैं अगर चैलेंज करता हूं कि आप मिर्जा साहब को नबी साबित करें तो मैं मिर्जा को नबी मानने का मुद्दई बन गया। देखें जी, अच्छा एक मिनट ठहरे। अच्छा ये देखें प्यारे भाइयों, अब ये मौलाना साहिब हैं, इनको यही नहीं पता कि इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है। ये कहते हैं अगर मैं दावा करूं कि आप मिर्जा साहिब को नबी मानते हैं तो सर, क्या मैंने दावा नहीं कहा, चैलेंज कहा। अच्छा ये देखें ना, ये बात है, ये देखें, ये मौलाना साहब को असल में ये हजम नहीं हो रहा कि इनकी सारी स्कीमें अल्लाह के फजल से फेल हो गई हैं। अब ये देखें, कहते हैं जी मैं अगर ये दावा करूं तो इससे क्या मिर्जा साहब सच्चा साबित हो जाएंगे? और जनाब उससे सिर्फ ये हमें पता चलेगा कि ये आपका चैलेंज है, ये आपका दावा है, बात खत्म। अच्छा जी मुबारक भाई, आपने कुछ कहना है?
जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मौलाना साहब आए हैं, ठीक है, इन्होंने मुद्दई की तारीफ पूछी है, आपने उस हवाले से बता दिया कि जो शमसुद्दीन साहब हैं उन्होंने दावा किया है, तो ठीक है, बात खत्म हो जाती है। इस पे अगर इन्होंने कोई इजाफी बातें करनी है तो वो शमसुद्दीन साहब को जाकर मशवरा दें। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर बैठ के कोई और बात करनी है तो जरूर करें बेशक, लेकिन हमारा और इनका मुनाजरा नहीं है, डॉक्टर मोहम्मद याया साहब का और शमसुद्दीन साहब की गुफ्तगू होनी है, मुनाजरा ये जो भी कह लें। इनके दरमियान तो है भी नहीं है, आपके और इनके दरमियान, तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा सब्र करें और शमसुद्दीन साहब के जरिए कोई बात भिजवाएं। अगर इनको लगता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ है या कोई मसला है, कोई भी एतराज है, शमसुद्दीन साहब से रब्ता करें। जी 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 मौलाना कासिम साहब, आप एक मिनट मेरे भाई। बात ये है, असूली तौर पर आपको हमने बात समझा दी है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये देखिए, मेरी बात सुने एक मिनट। आप लोगों की आदत यह है कि आप फौरन बंदे को रिव्यू कर देते हैं, स्ट्रीम से हटा देते हैं और फिर कहते हैं भागने के बहाने। मैं इस वक्त शमसुद्दीन साहब से मुखातब नहीं हूं, मैं आपसे मुखातब हूं कि यूज़ आसिफ और ईसा अलैहिस्सलाम एक है। ये आपका दावा है या हमारा दावा है? जिसको दावे और जवाब दावे और मुद्दई की तारीफ ना आए वो लगे हैं मुनाजरा बैठ करने के लिए। चलिए, मुद्दई की तारीफ आपने नहीं बताई, दावे की तारीफ आपको नहीं आती, अब शराइत कैसे तय कर रहे हैं? जी जज़ाकल्लाह मोहतरम मौलाना साहब, अब आप ऐसे करें, अब हम इसको फिर ये समझेंगे कि आप यहाँ पर आ तो गए हैं, आप मेरी बात आराम से सुन लीजिएगा। अब आप यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन आप शमसुद्दीन साहब को कम इल्म साबित कर रहे हैं हमारे सामने। मेरे भाई बुरा मत मनाइएगा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो है ना कि यूज़ आसिफ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ही हैं, ये हमारा दावा होना चाहिए, शमसुद्दीन साहब का दावा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको कम इल्म साबित कर रहा हूँ, मैं आपको कम इल्म साबित कर रहा हूँ कि आपने उनको मुद्दई बनाया है, शमसुद्दीन को नहीं। आपको कम इल्म साबित कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर इनको रिमूव करता हूँ। जी मेरे भाई, मैं इनको जरा ना रिमूव करके तो मैं लोगों को बता देता हूँ, ये इनका जो इस तरह के बिहेवियर है, हमें तो पता है कि इनको कैसे डील करना है। अच्छा, ये प्यारे भाइयों, मौलाना मैं आपको दोबारा लूंगा मौलाना साहब, इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। ये प्यारे भाइयों, ये देखें जी, मौलाना साहब आए हैं, ये हमेशा शमसुद्दीन साहब की स्ट्रीम में तकरीबन कई दफ़ा मैंने देखा है, वहाँ पे होते हैं, और मुझे यकीन है कि इन्होंने शमसुद्दीन साहब का ये चैलेंज भी बारहा देखा होगा। अब होना क्या चाहिए था, इनको चाहिए था कि हमारे इस चैलेंज को कबूल करने से पहले अब तो हमने उनका दावा कबूल कर लिया है ना, अब दावा तब्दील नहीं होगा, अब दावा यही रहेगा, ठीक है जी। इनको चाहिए था कि शमसुद्दीन साहब को कहते कि शमसुद्दीन भाई, आप कम इल्म हैं, आपको पता ही नहीं है कि मुद्दी क्या होता है, आपने ये क्या लिख दिया है कि जमात अहमदिया जो कि जनाब इसको साबित करें, ठीक है जी। तो आपने ये इसको बतौर दावा क्यों पेश कर दिया है? ये आपकी कम इल्मी है, इस चैलेंज को फौरी तौर पर तब्दील करें। अब हुआ क्या, इस चैलेंज को मेरे भाइयों महीनों से, हाँ जी, अगर 2 साल नहीं तो महीनों से ये पोस्ट इधर उधर जा रही है, ग्रुपों में आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, स्ट्रीमों में देखी है, आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। तो जनाब मौलाना साहब, ये अब वो कहते हैं ना, जो कहते हैं ना, आपको देर होगी, बहुत देर की मेहरबान आते है जी। आपको चाहिए था कि ये वाली जो है ना सजेशन, ये आप हजरत अल्लामा मुहक्कक है जी, मुहक्कक जो है ना आपके शमसुद्दीन साहब, उनको पहले बताते, और उनको आपने चूंकि पहले नहीं बताया। मौलाना कासिम साहब, क्या आपने ये बात शमसुद्दीन साहब को पहले बताई है आज से पहले? नहीं, अभी आप मेरी बात सुने, आप वो इश्तिहार जरा दोबारा लगाएं और वो पढ़ के सुनाएं। शमसुद्दीन साहब जमात अहमदिया को चैलेंज कर रहे हैं कि आप साबित करें, तो साबित करने वाला मुद्दई होता है या जो उसके दलाइल को तोड़ता है वो मुद्दई होता है? मोहतरम, ये बातें उन्होंने मुतालबा ये किया है कि आप साबित करें ना, साबित आपने करना है। मोहतरम मेरी बात सुने, आप जो हैं वो कहते हैं ना, फिर मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, आपने लेट कर दिया इस बात को, ठीक है। मैंने लेट नहीं किया, अब यही तो मसला ना मेरे प्यारे भाइयों, क्या करे बंदा इनको। मैं उस टीम में मौजूद था प्यारे भाइयों, मैंने लाइव शमसुद्दीन साहब को कहा, शमसुद्दीन साहब, मैं ये आपका दावा है?
انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میرا دعویٰ ہے. میں نے کہا آپ پڑھ کے سنائیں گے یا میں پڑھ کے سناؤں؟ انہوں نے کہا جی آپ پڑھ کے سنا دیں. میں نے پوری دنیا کا وہ دعویٰ دکھایا. میں نے وہ دعویٰ شمس الدین صاحب کا دعویٰ پڑھا. شمس الدین صاحب نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے. تو جناب جب شمس الدین صاحب کو اعتراض نہیں ہے تو مولانا صاحب اب آپ یہاں پر اعتراض کر کے تو اب آپ شمس الدین صاحب کو کم علم ثابت کر رہے ہیں. شمس الدین صاحب کو آپ ابھی تو مناظرہ ہوا نہیں, آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شمس الدین صاحب جو ہیں انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دیا اس کو دعویٰ مان کے. مولانا ابھی صاحب مجھے اجازت ہے, مجھے تھوڑا سا بولنے کی اجازت دے دیں. آپ بولتے جا رہے ہیں, مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں. آپ کی تقریر پوری ہو گئی, اب میری بات سنیں. میری بات سن لیں نا, آپ بول رہے تھے مجھے پورا آپ کو اسٹریم سے نکالنا پڑا ہے. آپ یہ بتائیں, جب میں شمس الدین صاحب کو لائیو یہ بات پوچھ رہا تھا کہ شمس الدین صاحب کیا یہ آپ کا دعویٰ ہے, تو کیا آپ نے وہ سنا تھا؟ بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں شمس الدین سے نہیں, میں آپ سے مخاطب ہوں. شمس الدین صاحب کو آپ سائڈ پہ رکھیں, شمس الدین کو سائڈ پہ رکھیں. میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ کے ہاں مدعی کی تعریف کیا ہے. آپ چاروں میں سے کسی کو نہیں آتی, مجھے پتا ہے. نہ آپ کو دعوے کی تعریف. انہوں نے شمس الدین صاحب کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے. تو جی میں نے رکھ دیا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک منٹ, اب ایک منٹ سر میری بات سن لیں. اب آپ نے شمس الدین صاحب کی بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے, تو میرا معصومانہ سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ شیر بکری بن گیا ہے تو کیا آپ مجھے دعوے دار مانیں گے یا مدعی مانیں گے؟ دعوے دار دیکھیں, میں مسئلے کو حل کر دیتا ہوں, آپ مجھے مدعی مانتے ہیں نا, مجھے مدعی مانتے ہیں نا پھر؟ جی ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ قدیم سے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ فوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قرآن مجید بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ جو انسان پیدا ہوا وہ سب فوت ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ جسم سمیت آسمان پر چڑھ گئے. ٹھیک ہے. دعوے دار کون ہوا؟ آپ کی بات پوری ہو گئی. جی میں پوچھ رہا ہوں دعوے دار کون ہوا؟ نہیں, ابھی آپ کی بات پوری ہو گئی. میری بات پوری ہوگی, مجھے میری بات کا جواب دیں. دے رہا ہوں نا, آپ کی بات پوری ہو گئی. جی جی ٹھیک ہے. اچھا, ہمارا تعلق نبی علیہ السلام کی امت سے ہے یا گزشتہ امتوں سے؟ میرے سوال کا جواب دیں. دے رہا ہوں, ہمارا تعلق نبی علیہ السلام کی امت سے یا گزشتہ امتوں سے؟ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہے, اور ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں مرزا صاحب تک, بلکہ مرزا صاحب کی زندگی کیونکہ 50-52 سال تک یہ عقیدت تھا یا نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر؟ میں نے یہ سوال نہیں کیا, یہ موضوع نہیں ہے. میں جواب دے رہا ہوں نا. بالکل دعویٰ آپ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس بحث میں پڑھیں گے تو پھر بات کر رہا ہوں. میری بات سنیں, پھر میری بات سنیں بھائی. مجھے تمہارے ان مکاریوں کا پتہ ہے, مجھے میں بھی آپ کی مکاری ابھی عوام کے سامنے رکھتا ہوں. نہیں جانتے ہو حرام پنی. میں ابھی آپ کی مکاری گالیاں شروع ہو گئے. مولانا قاسم صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ کدھر گئے ہیں, چلے گئے ہیں؟ گالی دے کے چلے گئے. اچھا, یہ پیارے بھائیو یہ دیکھیں, یہ ان کا حال ہے. ہمارے پاس 2 دوست اور آئے ہوئے ہیں, ان کو یہ اے آر خان صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی ہم لیتے ہیں. یہ دیکھیں پیارے بھائیو, یہ ان کی حالت ہے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے, سوری میں معذرت چاہتا ہوں, انہوں نے ابھی جو بات کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عقیدہ, حالانکہ اس کا تعلق نہیں تھا اس بات سے, تو پھر یہ پھر یہودیوں کے بھی بات کا جواب دیں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی ایسی بات تھی جس نے اس کو اپنے قبلہ سے رخ پھیرنے پر مجبور کر دیا. دیں جواب ان کو بھی, پھر کیوں نہیں دیتے؟ ہاں جی بالکل. اچھا, یہ اس سے پہلے کہ ہم اے آر خان صاحب کو لیں, میں نے ان کو میوٹ کر لوں کیونکہ کچھ شور آ رہا ہے. یہ میرے بھائیو دیکھیں, یہ مولانا صاحب وہ ہیں جو کہ شمس الدین صاحب کی اسٹریم میں آتے ہیں ریگولرلی. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 سال سے 1 سال سے چلیں جی 6 مہینے سے جناب, یہ جو دعویٰ تھا شمس الدین صاحب کا آپ کی نظر سے پہلے نہیں گزرا تھا؟ ہاں جی, پہلے نہیں گزرا تھا, یا آپ اتنے کم علم ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں شمس الدین صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو یہاں پہ آپ کیا کرنے ہیں جناب, آپ جائیں اپنے جو
मुद्दई साहब हैं, उनको जाके समझा, आप वो पता नहीं पानी शानी पिलाएं वो तो अपनी स्ट्रूम खत्म करके बोरियां बिस्तर मिटा के जा चुके हैं तो उनको संभाले जाके। अच्छा इधर आ गए हैं। अब ये देखें, ये जो बहाने होते हैं ना, अब जी मुद्दई की तारीफ बताओ, अब जी इसकी बताओ, और जनाब आपका बंदे ने खुद ये कहा कि जी मैं मुद्दई हूँ, मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, हमने आपको बता दिया, आपने उसको पहले मना नहीं किया। अब जब वो खुद लाइव मान गया है कि मेरा ये दावा है, तो अब ओहो मेरे भाई, मैं दोबारा कहूँगा, बहुत देर की मेहरबान आते, आप तो जाके कोई पानी शानी पिलाओ, कोई और कुछ नहीं तो उसकी कोई मालिश शालिश करें, तैयार करें मनाजरे के लिए। जी AR खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जी AR खान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आप, शुक्रिया कि आपने याद किया। ये बताइए, मुद्दई और साहिल में फर्क मालूम है आपको? अच्छा जी मोहतरम AR खान साहब, आप जो हैं वही AR खान साहब हैं जो कि शमसुद्दीन साहब की स्ट्रीम में भी अक्सर आते हैं? जी मेरा नाम AR खान है, मैं न्यूट्रल हूँ, शमसुद्दीन साहब के ग्रुप का आदमी नहीं हूँ और आपके भी। मैं अच्छा ठीक है, पूछना था, मुद्दई किसे कहते हैं और साहिल किसे कहते हैं? जी जज़ाकल्लाह। अच्छा आप मुझे ये बताएं AR खान साहब, आप जज़ाकल्लाह आप इधर आए हैं, ये जो आज आपको एकदम, आप इससे पहले हमारी स्ट्रीम में नहीं आए, ये आपको जो एकदम हमारी स्ट्रीम में आके अब आप ये तारीफें पूछना शुरू हो गए हैं, मुद्दई कौन है, साहिल कौन है, मेरा आपको मशवरा है आप भी ठंडा गिलास का पानी पिए और ये तारीफें अपने जो मनाजर है ना आपके हजरत अल्लामा मुहक्किक शमसुद्दीन साहब, ये जाके उनको समझा दें, उनको बताएं, उनको सबक पढ़ाएं, अल्फ बे पे मीम दाल आइन ये या जो भी उसको जाना है उनको समझाएं। अब आप लोगों ने बहुत देर कर दिया मेरे भाई, अब ये रोने से फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कहने जो है ना, ये जो तारीफें, इसकी तारीफ बताएं, ये मेरे भाइयों ये हालत देख लें लोगों की। ये कहते थे, कल तक ये कह रहे थे, बल्कि आज सुबह तक भी ये था कि डॉक्टर या शरायत नहीं तय कर रहा जी, हम तो तैयार हैं जी, 2 साल से सारी कादियानियत को, अहमदियत को मुसीबत पड़ी हुई है। अब ये देखें, ये जो 2 बंदे आए हैं उनकी स्ट्रीम से, ये रेगुलर वहाँ पे आते हैं जी, ये उनके रेगुलर, मैंने कई दफ़ा देखा है वहाँ पे होते हैं। दोनों को हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब यही जो दावा मैंने आज शमसुद्दीन साहब को लाइव पढ़ के सुनाया और वो माने कि वो उनका दावा है, जब शमसुद्दीन साहब ये बढ़ के मार रहे थे कि ये मेरा दावा है और इसका जवाब कोई अहमदी नहीं दे रहा, 2 साल हो गए हैं, तो जनाब आप सो रहे थे इंडिया के भाईजान, या दूसरे जो भाई वो पाकिस्तान के जो मौलवी साहब आए थे, ये मेरा ख्याल इंडिया से ये जो AR खान साहब है। तो AR खान साहब, मैं आपको दोबारा तो साहिल बना कि मुद्दई बना? मेरे भाई वो जो भी बना, आप मुझे एक दफा पढ़ लीजिए, तुम्हारे जामिया अहमदिया में कोई पढ़ाने वाला हो तो। AR खान साहब, मैंने आपका सवाल सुन लिया है, मेरा भी आपसे एक सवाल है, अगर आप चुप करके मेरा सवाल सुन लें। बताइए जी। ये प्यारे भाइयों, ये मुसलसल बोलते रहेंगे तो हम देखते हैं, अगर थोड़ी देर तक इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो हम इनको लेंगे दोबारा, अगर इसी तरह बोलते रहे तो फिर हम इनसे इजाजत लेंगे। चलो दोबारा ट्राई कर लेते हैं, आखिरी ट्राई। AR खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? AR खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये देखिए भाइयों, इधर तो बहुत ही बुरी हाल हो गई है जारी गैर अहमदियों की है जी। ये तो चले थे जनाब वो मुनाजरे के ऊपर, इन्होंने ढोल ढमक्के करने थे, ये हुआ क्या है? ये प्यारे भाइयों आप ये देखें, ये खुदा का फजल है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह है जी, सब खुदा की तारीफें हैं कि ये जो बड़े बड़े अब आ गए हैं यहाँ पे हमें सबक पढ़ाने, उनकी स्ट्रीम में बैठ के ये यही बातें किया करते थे, यही लोग बातें किया करते थे कि जी यूज आसफ के ऊपर कोई नहीं आता जी शमसुद्दीन साहब के सामने, और अब आ गए यहाँ पे कि जी मुद्दई कौन है और साहिल कौन है, और जनाब मुद्दई कौन है साहिल कौन है ये पुरानी बातें हो गई हैं। इस वक्त 18 सितंबर 2021 को मुद्दई शमसुद्दीन है और शमसुद्दीन साहब खुद लाइव माने हैं सारी दुनिया के सामने कि वो मुद्दई हैं। आप इस अपने दावा को तब्दील करके देखें, मैंने उस वक्त भी वहां पे उनको कहा, मुझे भी पता था कि शमसुद्दीन साहब क्या चलेंगे, आपको याद होगा मैंने लाइव कहा शमसुद्दीन साहब यही दावा है ना, अब दावा तब्दील नहीं होगा। मैंने जब उनको पढ़ के सुनाया फिर मैंने कहा ये दावा तब्दील नहीं होगा, ठीक है जी। क्यों मैंने कहा
मुझे भी पता है कि इन लोगों की क्या चालाकियाँ होती हैं, किस तरह के ये लोग दौड़ते हैं। यही हालत, यही इनकी हालत है। ये जो मैंने शुरू में प्यारे भाइयों कहा था आज के प्रोग्राम में, यही इनके पीर गोरडा शरीफ ने किया, यही इनके मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने किया। ये शरायत के चक्कर में इतना लंबा घुमाते हैं अवाम को, और जो दूसरा गुफ्तगू करने वाला होता है कि ताकि क्योंकि बात ना हो। तो मुझे हल्की सी अब याद आ गई, एर खान साहब नीचे आ गए हैं, मैं दोबारा लेता हूँ इनको, कि जनाब ये शमसुद्दीन साहब, मुझे अब एक बात याद आ गई, ये बार बार कहा करते हैं, आपने भी सुना होगा कि जी वो मिर्ज़ा साहब की तरह ना मेरे साथ करना, कि मिर्ज़ा साहब ने कहा था सिर्फ 2 लाइनें आपने बोलनी है जी, जो इनको मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को। और मैं हैरान होता हूँ जब भी मैं सुनता हूँ, 2015 या 16 की बात है, शमसुद्दीन साहब की मेरे साथ इस बारे में गुफ्तगू हुई। इजाज़ अहमदी का गालिबन पेज 132 है या 134 है, और मैंने वहाँ पर उनको बताया कि जनाब वो जो मिर्ज़ा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कादियान के आने की बात की थी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को, वो ये बात नहीं थी कि आप कादियान में आके मुनाजरा करें। आपने कहा मेरे पास कादियान में नहीं आएंगे, और क्यों? आपने अल्फाज इस तरह के हैं कि इन शराइत के साथ आना है कि जो मेरे जो ये दावा कर रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब की कोई पेशगोई पूरी नहीं हुई, मैं पेशगोइयाँ भी पढ़ के सुनाऊंगा। आपने बाकायदा एक किताब लिखी और साथ उसके गवाह लिखे और कहा मैं पढ़ूंगा और मौलवी साहब का सिर्फ ये काम होगा कि बसूरत तस्दीक, जो बसूरत इसके कि वो बात पूरी होगी तो इन्होंने तस्दीक करनी है या इन्होंने इनकार करना है, सिर्फ इतना काम था मौलवी साहब का। और तो ये कहा था कि कादियान में मेरे पास नहीं आएंगे। मौलवी साहब हिंदुओं के महल्ले में गए, हिंदुओं के महल्ले में, वहीं से गुफ्तो शनीद करके वहां से वापस दौड़ गए और वापस आके नारा मार दिया, लो जी कादियान जाना था, मैं हो गया हूँ, हो आया हूँ। तो ये इस तरह की बातें हैं, ये शरायत कुछ और बातें करते हैं, इनके अमल और हैं, इनकी गुफ्तगू और है, ठीक है जी, और फिर ये बढ़ के मारते हैं। बहरहाल एर खान साहब को एक और सवाल करना है मैंने जी। एर खान साहब, मेरा आपसे एक सवाल है मेरे भाई। एर खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? एर खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चले इनको अच्छा आ गई है जी। एर खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा एर खान साहब, मेरे आपसे 2 बड़े ही मासूमाना सवाल हैं। एक तो ये कि आज 18 सितंबर से पहले ये जो चैलेंज शमसुद्दीन साहब ने दिया हुआ था, ये आपने कभी पढ़ा था इसको या नहीं पढ़ा था? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज जब लाइव शमसुद्दीन साहब को साहब ने ये कहा, पढ़ा उनका चैलेंज और ये कहा कि क्या यही आपका दावा है, तो क्या आपने ये अपने कानों से सुना था कि शमसुद्दीन साहब ने ये माना है कि हाँ ये मेरा यही दावा है? जी जज़ाकल्लाह, बताएं। देखिए ऐसा है कि मैंने ये सुना है कि 3 सवाल उन्होंने किए हैं। क्या यूसुफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है? यूसुफ का जो बाप है क्या हज़रत ईसा का बाप है? ये मेरा सवाल नहीं है। 3 सवाल किए हैं उन्होंने आपसे। जो मेरा सवाल दोबारा सुन ले। ये देखिए प्यारे भाइयों, यही मसला है इनको, ये ना अपनी वही जो होता है ना, इन्होंने वो बैटरी की तरह, रोबोट की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे मुअय्यन सवाल हैं यार खान साहब। सवाल नंबर 1 दोबारा सुन लें। सवाल नंबर 1 ये है कि क्या आपने आज से पहले शमसुद्दीन साहिब जो बड़े अरसे से ये जो मैं बार बार दिखला भी रहा हूँ अपने दोस्तों को, दावा की ये जो इन्होंने पोस्ट बनाई थी, ये जो शेयर कर रहे थे, क्या आपने इससे पहले पढ़ी थी आज से पहले या मेरी गुफ्तगू से पहले शमसुद्दीन के साथ? सवाल नंबर 2 गौर से सुनिएगा। जब मैंने लाइव शमसुद्दीन साहब को ये पूछा कि शमसुद्दीन साहब क्या यही आपका दावा है, और शमसुद्दीन साहब ने इकरार किया कि हाँ यही मेरा दावे हैं, ठीक है, वो जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो क्या आपने सुना था लाइव या नहीं सुना था? वो प्यारे भाई वो दौड़ गए हैं, हम चलते हैं अनवर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। जी वाम साहब, डॉक्टर साहब मैं क्या डॉक्टर साहब थोड़ी देर लाइव और करें, अभी शमसुद्दीन का भी फोन आ जाना है कि वो भी मुकर जाएंगे इस चीज से। हो सकता है हाँ, क्योंकि उनके भेजे हुए लग रहे हैं, तो इवन ये भी हो सकता है कि वो भी ये इस चीज का भी दावा करना शुरू कर देंगे। दावा तो मैंने किया नहीं है। जी बिल्कुल, बात ये है कि देखिए अल्लाह ताला ने उनको कहाँ पे आके ना फंसवाया है
کہ لائیو وہ مانے ہیں، وہ تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، بار بار وہ کرتے تھے، ادھر ادھر شیئر کرتے تھے، اور چونکہ شمس الدین صاحب کا وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، الحمد بڑا میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا اسٹریم کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو الحمدللہ مجھے پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ شمس الدین صاحب جو ہیں وہ یہ رونا ڈالیں گے اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ یہ معین طور پر کیا رونا ڈالیں گے اس کا میں سیدھی بات بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، یہ پتا تھا کہ رونا ہوگا ان کی طرف سے۔ یہی وجہ تھی کہ آج دو ہی باتیں ہوئیں، شرائط چونکہ میں نے پیش کرنی تھی اس پہ میں ان کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ یہ مانتے ہیں، ہاں دعویٰ ان کا تھا، وہ میں نے لائیو اسی لیے وہاں پر اقرار کروایا ان سے کہ جناب یہ آپ کا دعویٰ ہے، اور ان کو کہا کہ اب یہ دعویٰ تبدیل نہیں ہوگا، وہ مانے، اور بڑے عرصے سے وہ تو اشتہار بازی کر رہے تھے اس کی، انہوں نے تو ماننا ہی تھا۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا جو ساتھ والے ہیں جی، وہ چودھری نے جو رکھے ہوتے ہیں نا وہ اپنے ارد گرد لوگ، وہ پھر وہاں سے دوڑے ہیں کہ او ہو ہمارا چودھری تو مارا گیا ہے جی، جٹ صاحب جو ہیں وہ ٹربل میں ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال جزاک اللہ۔ انور بھائی آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے یا؟ نہیں ویسے بس حیران تھا کہ یہ کیسے مان گیا جو شخص 5 گھنٹے بیٹھ کے وضو نہیں کر سکا، جس کو چرپائی اور پلنگ کا نہیں فرق پڑا پتا، اور وہ یہ مان کے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ جی انور بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ماحول ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ لائیو ان کی بھی سٹریم چل رہی تھی، ہماری بھی چل رہی تھی، اور لوگ ان کو بھی دیکھ رہے تھے، ہمیں بھی دیکھ رہے تھے۔ اب یہ سچویشن بن گئی تھی کہ اگر شمس الدین صاحب خاکسار کو اپنی سٹریم میں نہ لیتے تو شمس الدین صاحب کو بھی پتا تھا کہ میں ریکارڈنگ کرتا ہوں۔ تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے، یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ عوام سے ڈرتے ہیں، یہ کیمرے سے ڈرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کیمرہ جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے ہے، کیمرے سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، اس لیے یہ دھڑا دھڑ جھوٹ بول دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، فراڈ کر کے جھوٹ بول کے ان لوگوں کو آپ نے کبھی شاذ و نادر ہی سنا ہوگا کہ یہ اپنی غلطیاں جو کرتے ہیں اس کے اوپر کہہ دیں کہ ہاں میرے سے جی غلطی ہو گئی تھی، میں معذرت خواہ ہوں، ڈھیٹ بن جاتے ہیں، تکبر ہے جی۔ لیکن بہرحال جزاک اللہ انور بھائی، اگر کسی دوست نے اور بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسٹریم کو ہم ختم کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ایک میں بات اپنے عوام کے لیے، سننے والوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دعویٰ کا یہاں انہوں نے شور ڈالا ہوا ہے آ کے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو قرآن مجید سے اس کا حال تلاش کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے بڑا جو ہمارے درمیان تنازع ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی روح سے فوت ہو چکے ہیں، اور ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اب یہ قرآن کی طرف ان کا نہ آنا اور قرآن سے مسلسل فرار حاصل کرنا، اور ادھر ادھر کی باتوں کے قبر ثابت کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ، آخر یہ ساری وجوہات، یہ جو سارے ان کے بہانے ہیلے ہیں یا گفتگو کو رخ تبدیل کرنے کا، جو خدا تعالیٰ کے حکم سے بھاگنے کا جو بہانے تلاش کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ان سے کسی نے پوچھا کیا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یا نہیں ہوئے، یا پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے؟ جب اس سے یہ بھاگے ہیں تو پھر یہ دعویٰ اور اس قسم کی جو ہیلے بہانے ہیں یہ کون تلاش کر رہا ہے کہ کون راہ فرار اختیار کر رہا ہے؟ تو اس لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے یا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، قبر بعد کی بات ہے۔ جزاک اللہ۔ جی مبارک بھائی، بالکل ٹھیک بات ہے، میں نے پہلے بھی ان کو یہ کہا تھا کہ اصل جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں یا نہیں، یہ اصل ہے۔ یہ ایک فروعی بات ہے کہ ان کی قبر کہاں پہ ہے، کشمیر میں ہے، کہاں پہ ہے، جس طرح، اور اس کی موٹی سی بات ہے، دیکھیں ہم سب 1,24,000 انبیاء کے بارے میں، چلیں جی یہ 1-2 کو منا لیتے، کہتے ہیں جی بریلوی کہتے ہیں 4 نبی نے جو ہیں وہ فوت نہیں ہوئے، چلیں جی 1,24,000 میں سے 4 کم، ٹھیک ہے جی، نبی آپ کے نزدیک فوت ہو گئے ہوئے،
तो क्या आप इसलिए उनको वफात शुदा मानते हैं कि आपने उनकी कब्रें ढूंढ ली हुई हैं, आपने उनकी कब्रों के महल्ले ढूंढ लिए हुए हैं, एड्रेस ढूंढ लिए हुए हैं? नहीं, इसलिए ये अगरचे, फिर मैं कह रहा हूँ, अगरचे ये एक फ्रोई मसला है। मजे की बात ये है, देखें अल्लाह ताला जब पकड़ता है तो फिर इस तरह से झूठों को पकड़ता है। अगरचे ये एक फ्रोई मसला है कि ये जो यूसुफ की कब्र कहाँ पे है, कश्मीर में है, हजरत ईसा कहाँ पे है, लेकिन आप ये देखें कि अब फ्रोई मसले के ऊपर भी इनकी दौड़ें देखें, ये मजे की बात है। ठीक है जी, बहरहाल हम अनवर भाई से इजाजत लेते हैं। हमारे साथ वकास साहब मौजूद हैं। जी वकास साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए मेरे भाई? जी डॉक्टर साहब शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। तो डॉक्टर साहब मैंने आपसे बात, अभी मुबारक भाई ने भी थोड़ी सी तफसीलन बात की है। मैं जॉब करता था, वहाँ पर कुछ मुखालफत की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो जब मेरी गुफ्तगू हुई थी जमाती उनके साथ, तो ये देखें जी मिर्ज़ा साहब ने क्या लिखा हुआ है, ये देखें जी, ये देखें जी। जी जी, मैंने कहा इन सब का जवाब तो मैं आपको देता हूँ ना। मैंने कहा आपने कभी अपने बुजुर्गों की या जो गुजर चुके हैं उनकी किताबें आपने कभी पढ़ी हैं? मैंने कहा आप एम रजा खान बरेलवी साहब की किताबें उठा के देख लें, मलफूजात आला हजरत में उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, वो उठा के देख लें। अशरफ अली थानवी साहब ने देखें क्या लिखा हुआ है, वो गंदा आपको नजर नहीं आता? तो बस बात वही है कि अपने गिरेबान में नहीं झांकना। तो मुझे कहता जी वो आगे से कहता उनका कब्र में साहब होगा, ले जाना। आप मुझे मिर्जा साहब ने क्या ये लिखा हुआ है उसका जवाब दें। जी जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। ये देखें वकास भाई, बात ये है कि ये जो है ना कि एतराज़ात, हमारा मसला ये है, मैं बड़े प्यार से इन लोगों को कहा करता हूँ कि जो कौम एतराज़ात के पीछे पड़ जाए वो मुनकरीन कभी भी वक्त के नबी को कबूल नहीं किया करते। जी। आप अंबिया की तारीख को देख लें, हर वो शख्स, हर वो कौम, हर वो कबीला जो एतराज़ात के पीछे पड़ गया उसने इस्लाम को छोड़ दिया। मैं छोटा सा वाक़या बताता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपने ये तो बड़ा शोर सुना होगा इन मौलवियों के मुंह से, कहते हैं जी कि वो ख़त्म नबूवत के लिए फलां लड़ाई हो गई थी, हज़रत अबू बकर ने कर दी, ने जो जिहाद किया। ये आपको ये बताने से घबराते हैं कि वहाँ पे इर्तिदाद बहुत ज़्यादा हुआ था, लोग मुर्तद बहुत ज़्यादा हुए थे, और उनमें ज़रूरी नहीं था कि उन्होंने उन चार को नबी मान लिया, उन चार में से किसी एक को। उसमें मसलन बहरीन में का वाक़या आता है कि वहाँ का जो एक कबीला था, पूरे का पूरा कबीला वो मुर्तद हो गया। वही कबीला जो मुसलमान था, किसी ने वहाँ शोशा छोड़ा कि जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी है, नबी कैसे फौत हो सकता है, इन्होंने तभी ये भी काम करना था, ये भी करना था, ये भी करना था। ठीक है, और वो पूरे का पूरा कबीला इस वजह से कि वो एक नेगेटिविटी उनके, एतराज़ उनके दिमाग में घुसा था, वो मुर्तद हो गया। फिर एक सहाबी जो थे, मुझे उनका नाम ज़हन से महव हो रहा है, उन्होंने वहाँ पर ये बात की, क्योंकि वो कबीला ईसाई था पहले, उन्होंने उन्हें कहा कि देखो तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वफ़ातशुदा मानते हो कि नहीं मानते हो? उन्होंने मानते हैं। हज़रत ईसा को मानते हैं? हाँ जी मानते हैं, वफ़ात पा गए हैं। नहीं, उन्होंने कहा आप नबी मानते हो? हाँ जी मानते हैं। हज़रत मूसा को मानते हैं? मानते हैं। उन्होंने कहा जी वो क्या हुआ, वो जिंदा है या क्या हुआ उनको? वो कहते जी वो फौत हो गए। तब उन्होंने फिर ये उनके इस वहम को दूर किया ये कह के कि जिस तरह वो फौत हो गए उसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फौत हो गए। और जब ये उनके शोशा उनके दिमाग से निकला है, पूरे कबीला ने दोबारा बैत किया। तो इसलिए प्यारे भाई, वकास भाई, ये जो है ना शोशे, एतराज़, ये पूरी कौम ही तकरीबन अनफॉर्चुनेटली इस चक्कर में पड़ गई है। ये एतराज़ और वो एतराज़, और तकरीबन सारे वो एतराज़ात होते हैं जो पहले अंबिया के ऊपर होते रहे हैं। ठीक है प्यारे भाई, जज़ाकल्लाह ताला अहसन जज़ा। सॉरी, आपने कोई और बात करनी है? जी डॉक्टर साहब, मैंने बस वो यही बात आपसे करनी थी। तो उसमें ये था कि जब वो कंपनी के ऑनर को पता चला था, तो फिर उन्होंने मुझे कहा, कहते कि देखें बात ये है कि आप अगर ये मुझे पहले बता देते। मैंने कहा ये देखें बच्चे हैं हमारे, इनको पता पुता किसी चीज़ का है नहीं है।
जी तो उन्होंने फिर आगे से मुझे ये जवाब दिया, कहते कि मैं आपके साथ तकरीबन 8-10 साल से काम कर रहा हूँ और वही कुरान वही नमाज, लेकिन अगर इन चीज़ों को भी बिल्कुल एक साइड पे रख दिया जाए तो हमें ये चीज़ का किसने हक दिया है कि हम किसी मजहब के ऊपर उंगली उठाएं या किसी को मुसलमान या काफिर साबित करें हम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो बात है। उन्होंने ये बड़ी समझदारी के साथ वो मामले को रफा दफा किया, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल किनारा कशी कर गया वहां से। नहीं नहीं देखें मेरे भाई, बात ये है, इस्लाम ने हमें एहतियात का दर्स दिया है, हमें एहतियात करनी भी चाहिए। और इसलिए देखें सुन्नत नबवी क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी दुनिया में सबसे बहादुर इंसान थे, वो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो वाक़या है आपने सुना होगा, उन दिनों कहाँ पर थे, दारे अरकम में, आपने वहाँ पे रहते थे। क्यों? एहतियात के तौर पर, क्योंकि मक्का के हालात ख़राब थे। तो इसलिए हाँ, इस एहतियात करने में कोई हरज नहीं है। हाँ, हमने इस्लामी असूलों के मुताबिक एहतियात करनी है। जज़ाकुमुल्लाह ताला असल जज़ा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी सेम हियर बेटा। अच्छा जी मुबारक भाई, आप मेरा ख्याल है दोस्त जिन्होंने आना था वो आगे हैं, बात भी हो गई है, तो इसलिए क्या ख्याल है स्ट्रीम के बारे में? जी शेख मुबारक साहब आपने क्यों बात करनी है? जी डॉक्टर साहब, मैं ज़रा वो सुनाना चाहता हूँ, आपने जो वहाँ पर जाकर बात की थी कि जी जी दावा जो है वो उनका है शमसुद्दीन साहब का, ये सुने ज़रा। जी जज़ाकल्लाह। मेरे अपने ख्याल से तो अच्छा एक मिनट ठहरिएगा, क्योंकि आपका माथा नजर नहीं आ रहा था, मैंने कहा नहीं मेरी जगह पे जहाँ मैं देख रहा हूँ मैं ठीक नजर आ रहा हूँ। अच्छा चलिए, अच्छा प्यारे भाई मैं दोबारा पढ़ता हूँ। शमसुद्दीन साहब का दावा ये है, फरमाते हैं जमाते अहमदिया को खुला चैलेंज है, कुरान और हदीस से साबित करेंगे। नंबर 1, यूज आफ्टर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। नंबर 2, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक श्रीनगर कश्मीर में है। नंबर 3, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हकीकी वालिद थे जो बादशाह थे। जी प्यारे भाई यही आपका चैलेंज था? जी बिल्कुल यही आपने पढ़ लिया माशाल्लाह। अब आप ये बताएं कि मैं जवाब दावा अभी पेश करूं या आप पहले शराइत देखना चाहते हैं और उसके बाद जवाब दावा? नहीं, मैं अभी इन शराइत के ऊपर मैं गौर फिक्र करता हूँ, और कल के दिन आप और मैं दोबारा, अगर आपके पास वक्त है जी, तो चूंकि कल रूटीन के अंदर हमारे डॉक्टर सैयद समर रजवी साहब का वो आएगा प्रोग्राम, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपसे इन्हीं शराइत पे, बेशक वो क्योंकि अब तीसरी बारी हमारी थी, हमने खेलनी थी, बेशक कल आप अपने चैनल पे। जी डॉक्टर साहब, ये था वो बात जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी बिल्कुल यही मेरा दावा है, यही मेरा चैलेंज है। अब ये स्ट्रीम जब इन्होंने, जैसे ही आप वहाँ से लेफ्ट हुए हैं, जब आप वहाँ से स्ट्रीम से आए हैं यहाँ पर वापस, तो उनकी बुखलाहट जो है वो सुने, और उस बुखलाहट का ही ये असर है जो अभी यहाँ पर ये दोस्त जो यहाँ पर बार बार आ रहे थे और हम पर बार बार जो इस तरह की बातें कर रहे थे, ये सुने जरा दोबारा। फिर हम इस सेक्शन पे मैं जवाब दावा भी आपको बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। जी जज़ाकल्लाह मुबारक भाई, सुनिएगा थोड़ा सा। जी जी अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि डॉक्टर सैयद समर रजवी साहब का आज लेक्चर है, कल लेक्चर है, तो आज हम अपनी स्ट्रीम को यही ख़त्म करते हैं। और अगर किसी दोस्त ने कोई पैगाम देना हो, किसी किस्म का मशवरा देना हो, जिन्होंने ये शराइत सुनी है, जिनके ज़हन में कोई बात आती है, तो इंशाल्लाह ताला वो मेरे इनबॉक्स के अंदर राब्ता कर सकते हो मेरे साथ। तो मैं आपको नंबर मेरा जो है आप लोग जानते हैं, मगर फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, नोट फरमा लीजिए। 0300 94 61 617।
94 61 61 7, पंजाबी में 0394 61 61 7। तो इंशाअल्लाह ताला अगर कोई हुआ मसला तो हम आपको आगाह करेंगे। इसी तरह ही हम चाहते हैं कि हमारे जितने नाज़रीन हैं वो इस गुफ्तगू को सुने। जी, तो ये देखें, ये बुकलाहट का इनका आलम देखें कि पहले अंग्रेजी में नंबर बताने लगे और उसके बाद फिर उर्दू में बताना शुरू हो गए, फिर पंजाबी, फिर उन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए, अपनी बुकलाहट को छुपाने के लिए इन्होंने फिर पंजाबी में भी बोलना शुरू कर दिया अपना नंबर। तो ये उसी के असरात थे जो यहाँ पर दोस्त आ रहे थे और अपना उनकी बुकलाहट बता रही थी इनकी कि ये क्या हुआ इनके साथ। बेचारों का बस नहीं चल रहा, जियो न्यूज पर जाके बताएं कि यार मेरी हेल्प करो आप आके सारे। हाँ जी। और ये मुबारक भाई, ये नासिर भट्ट साहब का मैंने पढ़ लिया था, बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा था, लेकिन अभी मैंने शो नहीं किया था। लेकिन ये वाकई ये शमसुद्दीन साहब की ये जो आपने अभी सुनाई है स्ट्रीम के आखिर पे, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रीम खत्म करके और ये दावत आम दी है, देखिए दावत आम है ना कि जनाब अब शरायत आ गई हैं, आप अपने पॉइंट्स मुझे बताओ, है जी। तो मुझे ये वाकई इनकी बात ठीक लगी कि शम्स साहब तहरीक ख़त्म नबूवत के साथ साथ अब मुझे बचाओ तहरीक चलाएगा, है जी, है जी, क्या बात है जी। बहरहाल प्यारे भाइयों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम अल्लाह ताला के जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह ताला ने महज अपने फजल से जो हमारी ख्वाहिश थी उसको पूरा किया। और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने का जो एक शेर है कि वहाँ मातम उधर मातम हमारे घर में शादी, फसुबहान अल्लज़ी अख़ज़ल आदी। क्यों जी मुबारक साहब, जरा पढ़ दें। मैं डॉक्टर साहब अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हूँ तो अच्छा, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात अर्ज कर देता हूँ कि ये जो कासिम साहब आए थे जी जी, ये बड़ी बढ़के मार रहे थे कि दावा मुद्दई कौन है, मुद्दई कौन है, मुद्दई कौन है। असल बात यह है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया, नबी होने का दावा किया, खुदा ताला ने उनको नबूवत अता की। फिर उसके बाद कुरान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात साबित कर दी, ठीक है। उसके बाद दावा हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये साबित कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, तो फिर इन्होंने ये आगे से उनकी कब्र का सवाल खड़ा कर दिया कि उनकी कब्र जो है वहां नहीं है जहां हजरत मसीह मौऊद ने बताया है। तो फिर साबित तो इन्होंने करना है ना कि नहीं है। बात ये है मुबारक भाई, बात ये है कि मैंने जो उनको कहा था ना, अर्ज किया था, इट्स टू लेट। ये जो बहाने आप मार रहे हैं, बहाने जितने मर्जी चलाएं। बात ये है जी, आपने एक चैलेंज दिया, उसको पूरी दुनिया में मशहूर किया, ये बातें की कि हमारा दावा कोई कादियानी आपके नज़दीक कबूल नहीं कर रहा, कब्र यूस आसफ का हमने बड़ा मार्का मार दिया है। तो अब वो ये कहना कि मुद्दई कौन है और मुद्दा इला कौन है, जबकि आपका जो मनाजर है वो मान चुका है कि वो मुद्दई है। तो ये तो सारी दुनिया के सामने अब पता चल रहा है कि या तो अब आप ये मान लें कि शमसुद्दीन साहब नौजुबिल्लाह जाहिल है, कम इल्म है, उनको तो पता ही नहीं है। जब उनको पता ही नहीं है कि मुद्दई कौन होता है और जो है वो दावा क्या होता है, तो फिर वो ये क्यों, फिर मैं कहूँगा दावा क्यों दावा करते हैं कि वो बहुत बड़े जनाब वो मुजाहिद ख़त्म नबूवत हैं। उनको फिर कहें कि जनाब आप घर पे रहें, कोई एक स्टोर खोल लें, ख़त्म नबूवत स्टोर है जी, करियाने का, वहाँ बैठ के दाल शाल बेच लिया करें। ये जो इस तरह की बातें बड़ी बड़ी बढ़ के मारना, प्यारे भाइयों, दावे हमने कर दिए हैं, कोई कादियानी कबूल नहीं कर रहा। और जब बार बार कबूल करें, शरायत में मान जी एक बंदा कि हाँ मैं मुद्दई हूँ, और फिर वो आके कहना कि जी मुद्दई गलती होगी जी साढ़े को, और जनाब गलती हो गई है तो अब आप ऐसे करें, एक स्ट्रीम करें, मैं आपको उसका हल बता देता हूँ। एक स्ट्रीम करें, ये सारे ये जो दोस्त यहाँ पे आए हुए थे या और भी होंगे, वो सारे वहाँ पर बैठ के शमसुद्दीन साहब को फिर सबक पढ़ाएं, उनको वहाँ पर फिर पहुँचाएं जहाँ पे शमसुद्दीन साहब को फिर पहुँचना चाहिए। यानी कि जब एक बंदा आलम ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मुद्दी क्या होता है, उसको पता ही नहीं कि दावा क्या होता है,
تو جناب ہماری طرف آنے کی بجائے ایک سٹریم کریں, میں آپ کو حل بتا رہا ہوں, اس میں شمس الدین صاحب کو سامنے بٹھائیں, یہ جتنے بھی ادھر آئے ہیں 2-4 اور لے لیں, ہاں جی, اور پھر ان کو پھر وہ بتائیں جو سبق آپ ہمیں پڑھانا چاہ رہے تھے, لائیو بتائیں, سب کے سامنے بتائیں, اور پھر شمس الدین صاحب اس کے بعد کیا کریں, ہمیں تحریراً یہ لکھ دیں کہ جناب میں معذرت خواہ ہوں, میرے چھوٹوں کی بھی توبہ, بڑوں کی بھی توبہ, میں دعویٰ کر دیا, مجھے تو پتہ نہیں تھا دعویٰ کیا ہوتا ہے, میں مدعی بن بیٹھا, مجھے تو شمس الدین صاحب لکھ دیں ہمیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا مدعی کیا ہوتا ہے, پوچھا میرے یہاں آ کے, ہاں جی, اور وہ جو ہے جو لکھا ہوگا وہ جو یا جو لائیو چلیں جی, لکھنا ذرا مشکل ہے شمس الدین صاحب کے لیے, وہ لگ رہا تھا بیچارہ مشکل ہے ان کے لیے, لائیو کہہ دیں کہ جناب میرے سے بڑی غلطی ہوگی, میرے بڑوں کی توبہ, میں نہ دعویٰ, میں آئندہ جناب میں اپنے دعویٰ سے, چلیں یہ کہہ دیں شمس الدین صاحب لائیو کہہ دیں کہ میں جو دعویٰ کر رہا تھا پچھلے 2 سال سے یا 6 مہینے سے یا 1 سال سے, جتنی بھی مدت تھی یوز آصف سے بارے میں میں اس کا مدعی اب نہیں ہوں, میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے مدعی بن بیٹھا, میں جناب اس سے رجوع کرتا ہوں. عوام کے سامنے بتا دیں, پھر تو مناظرے سے بھی جان چھوٹ جائے گی, ورنہ شمس الدین صاحب اللہ کے فضل سے ابھی تو صرف شرائط طے ہوئی ہیں, ابھی تو اور سٹیجز باقی ہیں میرے بھائی, مناظرہ اجے باقی جائے ہیں جی. جی تو پیارے بھائیوں, یہ تھی ہماری آج کی سٹریم. ہم نے کئی دفعہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی دوست آتے رہے. جو خاکسار عرض کر رہا تھا, محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اس سٹریم سے جو حاصل کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا ہزار لاکھوں بلکہ ان گنت شکر کرتے ہوئے اس سٹریم کو ختم کرتے ہیں. یہ بات جیسے جیسے اب آگے بڑھے گی ہم انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. ہاں, یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس کو ضرور آگے پھیلائیں, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے یہ لوگ دھوکے دیتے ہیں, ایک بات. دوسرا یہ کہ میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو احباب ہیں جب یہ اپنی سٹریموں میں بیٹھ کر مسلسل جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یا تو آپ لوگ ان لوگوں کی سٹریمیں بالکل سنا ہی نہ کریں, جس طرح کہ ہمیں مداحنت کی اجازت نہیں ہے, یا اگر آپ میں سے کوئی دوست وہاں پہ موجود ہوں تو وہاں پر پیار محبت سے ان دوستوں کو جا کے, یہ جو ہمارے غیر احمدی بھائی جو ہیں جو بد کلامی کرتے ہیں, ان کو کم از کم اتنا ضرور یاد دلایا کریں کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. میں پھر سٹریم ختم کرنے لگا تھا, ہمارے ساتھ عمر فاروق صاحب موجود ہیں, دیکھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. عمر فاروق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے میرے بھائی. جی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تھوڑی دیر پہلے بھی فارغ ہوا تھا نماز سے, تو میں نے تھوڑی تیز کر کے سنی ہیں باتیں, شمس صاحب کی سٹریم بھی سنی ہے. اس پہ میں نے دیکھا ہے آپ نے کچھ شرطیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں وہاں پہ, جو انہوں نے کہا پہلے ہی بھیج دیتے تو اچھا ہو جاتا, لیکن آپ نے لائیو پیش کی. تو میرا خیال سے ابھی تو مناظرے کی شرطوں پہ ہی کل کوئی سٹریم ہونی ہے, اس پہ تفصیل. عمر فاروق صاحب آپ کی جو ہے وہ آواز آنی بند ہو گئی ہے. کل مناظرے کے اوپر آپ کو میرے بھائی جو بات طے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ شمس الدین صاحب کو اگر تمام شرائط منظور ہیں تو پھر وہ مجھے لکھ دیں گے پرسنل میں. اگر وہ یہ کہیں گے کہ مجھے فلاں اب دیکھیں, اگر شمس الدین صاحب یہ کہیں کہ میں مدعی نہیں ہوں, تو پھر تو مناظرے والی بات ختم ہوگی نا. پھر تو ہم ان کی جو ہمیں پیغام وہ بھیجیں گے کہ میں مدعی نہیں ہوں, ہم عوام کو بتا دیں گے کہ شمس الدین صاحب مدعی ہونے سے ہی چونکہ اب فرار اختیار کر چکے ہیں, اس لیے مناظرہ جو ہے وہ ختم. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے نا کل ابھی سٹریم ہونی ہے میرے بھائی, آپ کو تھوڑی سی غلطی لگی ہے. بات یہ طے ہوئی تھی اگر شمس الدین صاحب کو شرائط میں سے, مدعی غیر مدعی والی بات نہیں ہو رہی, شرائط میں سے وہ تو مان گیا کہ مدعی ہے, وہ تبدیل نہیں ہوگا. ہاں شرائط میں سے وہ ہوتا ہے نا کہ نہیں جی 2 گھنٹے کی بجائے 3 گھنٹے کر رہے ہیں, نہیں جی 2 ایڈمن نہیں ہو 3 ہوں گے, تو اس کے اوپر تو چلیں ہم بات کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی عمر فاروق صاحب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا میرا خیال ان کا نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے. تو بہرحال پیارے بھائیوں, جو خاکسار بیان کر رہا تھا, عرض کر رہا تھا کہ اب یہ مجھے نہیں پتا یہ عمر فاروق صاحب یہ احمدی ہیں یا شمس الدین صاحب کے کوئی دوست ہیں, لیکن جی شیخ صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟
जी हमारे गैर अहमदी दोस्त हैं ये। अच्छा ठीक है, मुझे अंदाज़ा हुआ था उनकी बातों से कि वो भी कोई प्ली लेने के चक्कर में हैं। लेकिन बहरहाल आज की स्ट्रीम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, सिवाय इसके कि शमसुद्दीन साहब इधर आ जाएं तो फिर हम उनको ले लेंगे, वरना बाकी कोई और भी आया तो हमें अंदाज़ा हो गया है कि अब लगता है कि उधर वो जो कहते हैं ना खैमों में गिरगिराहटें शुरू हो गई हैं। ये फिर उमर फारूक साहब आगे हैं, मैं एक चांस और दे देता हूँ। जी उमर फारूक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मेरी, अब कुछ आवाज़ ठीक है? जी पहले से बेहतर है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने अगरचे ये साबित करने की कोशिश की है कि वो मुद्दई हैं, तो ये तो आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी जमात का दावा ये है कि आपकी जमात ने कुरान और हदीस से यूसुफ आसफ को ईसा अलैहिस्सलाम साबित करना है, और ये कि उनकी कब्र श्रीनगर में कश्मीर में है और ईसा अलैहिस्सलाम के हकीकी वालिद थे वो, ये आपकी जमात का दावा है, ठीक है, ना कि उनका कोई दावा है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि उनका दावा ये है कि आपकी जमात इस बात की मुद्दई है, ठीक है। तो असल बात जो थी वो आपने घुमाकर उन पे डाल दी है। अब आप उस असल मुनाज़े से जो है ये आपका फरार समझा जाएगा इस तरह से। जी उमर फारूक साहब जज़ाकल्लाह। दो छोटे छोटे सवाल मेरे भाई। पहली बात तो ये है कि क्या आपने ये जो लगता है आपने लाइव गुफ्तगू सुनी है, क्या आपने ये बात सुनी जब मैंने उनको कहा थे ये आपका दावा है और उन्होंने इकरार किया कि हाँ ये मेरा दावा है? आपने सुना था ये मेरे भाई? वो कह रहे थे कि ये चैलेंज है। मैंने बताया मैं देर से आया, मैंने तेज करके सुनी। जी मेरे भाई कोई बात नहीं, आप ऐसे करें, आप ना हम आप इतनी जल्दी भी क्या होती है मेरे भाई, आप आराम से घर जाके ना उसको ठंडा करके मट्ठा करके साथ कोई लस्सी लुस्सी का गिलास रखें और फिर सुने, तो फिर आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, जज़ाकल्लाह आपके आने का। तो ये प्यारे भाइयों, ये जो क्या करे बंदा, तो वो मुद्दे ही कह रहा है कि हाँ ये मेरा दावा है, और जो उसको बचाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी वो गलती हो गई है साढ़े किलो। तो चलें जी, हमने हाल भी बता दिए प्यारे भाइयों। आज की स्ट्रीम बहरहाल हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो है अगर कोई मज़ीद बात हुई तो फिर इंशाल्लाह जिस तरह खाकसार ने अर्ज़ किया है हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, अगर आप में से कोई भी इनकी स्ट्रीम में मौजूद हो और ये हमारे बड़ों को बुज़ुर्गों को बदकलामी कर रहे हों, तो या तो इनकी स्ट्रीम छोड़ दिया करें, ये हमें तालीम है इस्लाम की, या कम अज़ कम वहाँ पर जाकर इनको ये समझाया करें कि देखें आपने तबलीग करनी है तो इस्लाम ने हमें ये कहा है कि प्यार और मोहब्बत के साथ जो है इस्लामी तरीक़ेकार से जो है वो तबलीग करें। तो अगर मैं एक और बात भी बता दूं जल्दी जल्दी, वो कहेंगे जी मिर्ज़ा साहब ने भी तो अपनी किताबों में ये लिखा वो लिखा है। तो देखें जो किताबों वाली बातें हैं वो और हैं, वो तो कुरान पाक में बेशुमार सख्त अल्फाज आए हैं, उसको हम गाली नहीं कहते हैं, हम सख्त अल्फाज कहते हैं। लेकिन आम गुफ्तगू के अंदर इस तरह की बात आप कभी भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से साबित नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम तो गुफ्तगू करते हैं इनके पास जब कर रहे होते हैं, तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। बहरहाल इसके साथ ही खाकसार को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम के साथ अगर ये मुनाज़रा वाली बात चली तो मुनाज़रा के साथ या किसी और मौजू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खाकसार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।